अरे भाई इधर देखो यार, a middleware is a software component that assemble end to end. So ये मिडिलवेयर जो है इंटरव्यू में पूछा जाएगा, ठीक है, आपको पता होना चाहिए. A middleware is a software component that assembled into an HTTP request pipeline into ठीक है. मिडिलवेयर इज लाइक अ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट that assembled into an HTTP request pipeline. A middleware handles all your incoming and outgoing रिक्वेस्ट और जो भी आउटगोइंग रिक्वेस्ट है जो जा रही आ रही है ना. A middleware handle all your incoming and outgoing request into an application. एप्लीकेशन के अंदर जो भी हमारी इनकमिंग रिक्वेस्ट है आउटगोइंग रिक्वेस्ट है वो सब मिडिलवेयर जो है उसको हैंडल करने का काम करता है. मिडिलवेयर इसलिए भी रिस्पॉन्सिबल है. मिडिलवेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल to show an error. A middleware also responsible to show an error. A middleware is also responsible to show an error. ठीक है. मतलब मैंने आपको जब वो पढ़ाया था डॉटेड कोड लाइफ साइकिल जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि जब यूजर जब रिक्वेस्ट करता है ना, तो बिफोर राउटिंग वो मिडिलवेयर पे जाता है ना. तो मिडिलवेयर पे जाता है, मिडिलवेयर से राउटिंग में जाता है. तो जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है तो सबसे पहले मिडिलवेयर से होकर जाती है. तो मिडिलवेयर में ही हम लोग देख लेते हैं कि हमारी रिक्वेस्ट जो है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं. अगर सही रिक्वेस्ट होती है तो वो आगे राउटिंग पे भेजता है, अदरवाइज मिडिलवेयर से ही वहीं से वापस कर देता है ना. तो अननेसेसरी जो ट्रैवलिंग हो रही थी हमारा एमवीसी पुराने वाले में वो नहीं होती है ये. और मिडिलवेयर का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ग्लोबल एरर हैंडलिंग. जो भी हम लोग ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडल लगाते हैं उसको करना, कैशिंग करना, कस्टम हम अपना कस्टम मिडिलवेयर यहाँ पे बना सकते हैं, लॉगिंग करना, मॉनिटरिंग करना, कैशिंग करना, ये सब हम मिडिलवेयर में डिफाइन करके काम कर सकते हैं. ठीक है, जो मतलब मेन होता है हमारा है ना, लॉगिंग मॉनिटरिंग करना, ये सब चीजें, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग मेंटेन करना है ना, अपना कस्टम मिडिलवेयर बना के कोई भी लॉजिक बना करके, मतलब बिफोर एक्शन मेथड एग्जीक्यूशन, एक्शन मेथड के एग्जीक्यूट होने से पहले हमारा मिडिलवेयर चल जाएगा है ना. एक्शन मेथड में तो बाद में जाएगा, कंट्रोल में तो बाद में जाएगा, पहले मिडिलवेयर से ही हम चेक हो जाएगा सब कुछ सही है कि नहीं. तो मिडिलवेयर एक पाइपलाइन की तरह होता है. जो भी हमारी रिक्वेस्ट होती है, जो भी हमारे रिस्पॉन्स होते हैं वो उसके ही वहीं से होकर के गुजरती है. मतलब कोई भी ऐसी रिक्वेस्ट नहीं होगी जो उस पाइपलाइन से बिना हुए गुजर जाए है ना, उससे होकर के गुजरेगी. समझ में आ रही है बात? एप्लीकेशन में जो भी एरर आ रही होती है वो भी हमारा मिडिलवेयर बताता है. ये क्या फोन कर रहा है अभी? हाँ, मिडिलवेयर आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू शो एरर ऑफ एन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन में अगर कोई एरर होगी तो मिडिलवेयर से ही हमें पता चलेगा, मिडिलवेयर से ही हो जाएगा. लॉग मेंटेन करना, लॉग का भी आप मेंटेन कर सकते हो. जो ग्लोबल एरर हैंडलिंग है, कैशिंग है, वो सारा का सारा हम मिडिलवेयर से हैंडल कर सकते हैं डॉटेड कोड में. ठीक है, इसको डायग्राम बताता हूँ एक बार.
ये एक टनल की तरह दिख रहा है ना, तो ये हमारा जो है आप कह सकते हो यहाँ पे यहाँ पर यूजर जो भी करता है HTTP रिक्वेस्ट, यूजर का काम क्या करता होता है, रिक्वेस्ट करना, एंड यहाँ पर हमारा सर्वर है, सर्वर का काम क्या होता है, HTTP रिस्पॉन्स, सर्वर जो है वो HTTP रिस्पॉन्स करता है, ठीक है। तो वट एवर द रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स है, ठीक है। तो जो भी इसने यहाँ रिक्वेस्ट करी, यहाँ से HTTP रिक्वेस्ट करी, जो भी रिक्वेस्ट करी, अब इसके बीच में जो होता है हमारा, इसके बीच में हमारे मिडिल वेयर होते हैं, दिखा रहा हूँ एक बार, आप आते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था program.cs में ना, ये जो है तो इसके बीच में हमारे ये सारे चलते हैं, ठीक है। ये हमारे सीक्वेंस ऑफ मिडिलवेयर है। सबसे पहले रीडायरेक्शन चलेगा, यूज राउटिंग चलेगा, ऑथराइजेशन चलेगा, फिर मैप स्टैटिक एसेट चलेगा। तो जो भी रिक्वेस्ट जाएगी वो इन मिडिलवेयर से होकर के जाएगी सर्वर पे, और सर्वर जब रिस्पॉन्स करेगा तो रिस्पॉन्स भी जो होगा फिर इस मिडिलवेयर पे जाएगा और फिर रिक्वेस्ट के पास, इसके पास रिस्पॉन्स आएगा। तो जैसे पाइपलाइन होती है ना हमारी, पाइपलाइन जो फ्लो ऑफ वाटर होता है, तो वो एक पाइप से होकर गुजरता है ना, वैसे ही क्या कि ये एक प्रकार से ये कि समझ लो एक प्रकार से ये गेटवे टाइप का है ना, एक सिक्योरिटी टाइप का लगा रखा है इन्होंने कि जो भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आएगा वो सारा का सारा मिडिलवेयर से होकर के ही गुजरेगा। और ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस इज आल्सो इम्पोर्टेंट इन मिडिलवेयर, है ना, सीक्वेंस भी जो होता है वो मिडिलवेयर का इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। ये नहीं बता सकते, ये इन्होंने इंटरनली माइक्रोसॉफ्ट ने मिडिलवेयर में लॉजिक लिखे हुए हैं, HTTP रिडायरेक्शन का, राउटिंग का, ऑथराइजेशन का, मैप स्टैटिक एसेट का इंटरनली लॉजिक लिखा रखा है, जो रिक्वायरमेंट अभी बहुत सारे हैं ना, अभी आप देखोगे भी, अभी आगे देखोगे जो मैं लगाऊंगा है, जब हम लोग ऑथेंटिकेशन पढ़ेंगे, जब कुकीज पढ़ेंगे, उसमें सेशन पढ़ेंगे, वहां पर भी हम मिडिलवेयर का यूज करेंगे, नहीं तो बिना उसके तो चलेगा ही नहीं ये सब चीजें। ऑथेंटिकेशन के लिए भी मिडिलवेयर बना रखे हैं, JWT के लिए भी बना रखे हैं, कुकी वे ऑथेंटिकेशन के लिए भी बना रखे हैं, सबके लिए, आइडेंटिटी के लिए भी, सबके लिए बना रखे हैं। और कुछ आप अपने मन से भी लगा सकते हो, कस्टम मिडिलवेयर भी बना सकते हो आप, है ना, कस्टम मिडिलवेयर बना सकते हो, अपने लॉजिक भी बना करके आप उसमें रख सकते हो, लॉगिंग करना, मॉनिटरिंग करना, है ना, ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलिंग का मिडिलवेयर बना लिया कि कोई भी एक्सेप्शन एप्लीकेशन में आएगा तो मिडिलवेयर पहले ही चेक कर लेगा और फिर जाकर के आगे एप्लीकेशन पे ट्रैवल करेगा। तो ये है हमारा मिडिलवेयर जो है वो, ये हमारा सीरीज ऑफ कंपोनेंट है ना, जो कि हमारा HTTP रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को हैंडल करने का काम करता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि हाउ टू क्रिएट मिडिलवेयर। और मिडिलवेयर बनाने के लिए हमारे पास इन्होंने दो तरीके दिए हुए, एक ऐप डॉट क्या था, हाँ, और दूसरा एक था ऐप डॉट रन और ऐप डॉट यूज। जो ऐप डॉट रन है ये नेक्स्ट, इसके अंदर नेक्स्ट मतलब ये सिंगल चलता है, मतलब इसके अंदर नेक्स्ट पैरामीटर हम पास नहीं कर सकते, मतलब नेक्स्ट मिडिलवेयर हम पास नहीं कर सकते ऐप डॉट रन के अंदर, है ना, मतलब कि इट रन अलोन, ये अकेले ही चलता है। लेकिन ऐप डॉट यूज जो है इट यूज नेक्स्ट पैरामीटर, है ना, ये नेक्स्ट का यूज कर, सो विद द हेल्प ऑफ
ऐप डॉट यूज यू कैन रन योर नेक्स्ट मिडिलवेयर, क्योंकि इसमें हमारे पास नेक्स्ट पैरामीटर होता है। लेकिन ऐप डॉट रन जो है वो अगले मिडिलवेयर को चला नहीं सकता, है ना। इसके अंदर वो एबिलिटी नहीं है जो वो अगले मिडिलवेयर को चला ले। इट कैन नॉट रन नेक्स्ट मिडिलवेयर। क्यों? क्योंकि इट डज नॉट होल्ड नेक्स्ट पैरामीटर। ये नेक्स्ट पैरामीटर होल्ड नहीं करता, तो ये नेक्स्ट मिडिलवेयर को चला भी नहीं पाता है ऐप डॉट रन, है ना। जैसे आपने यहाँ देखा होगा ऐप डॉट रन यूज किया हुआ है हमने नीचे, ये है ना, ये एप्लीकेशन रन हो जाती है यहाँ से ऐप डॉट रन। ऐसी ऐप डॉट यूज है। अब देखते हैं इसको। फिलहाल यहाँ पे तो बने हुए ना, अब हम इसको बंद करेंगे, हम नया प्रोजेक्ट लेंगे जिसमें एम्प्टी वाला लेंगे, ठीक है। अभी तक हमने क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। अभी तक हमने क्या किया था? अभी तक हमने ये वाला लिया था ना, ASP.NET कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला। अब हम एम्प्टी वाला लेंगे। यहाँ कोर लिखता हूँ, ये है ना, ये वाला लेंगे ASP.NET कोर एम्प्टी। एक ये वाला लिया था जिसमें मॉडल व्यू कंट्रोलर फोल्डर बना दे रहा था, ये मिडिलवेयर में भी काफी कुछ ले दिया था। अब आप ये लोगे ASP.NET कोर एम्प्टी, इसमें ये कुछ नहीं बना पाएगा, है ना। यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और इसका नाम दे देंगे, मान लो मैंने दे दिया मिडिलवेयर, और इसी में हम पढ़ेंगे राउटिंग भी, ठीक है। तो ये ले लिया और यहाँ से नेक्स्ट, ठीक है। अब आप जब यहाँ पे देखोगे तो अब देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। प्रोग्राम डॉट सीएस में जाओगे एकदम खाली है ना, ना यहाँ पर मॉडल दिख रहा है, ना व्यू दिख रहा है, ना कंट्रोल, एकदम एम्प्टी प्रोजेक्ट है बिल्कुल, है ना। इवन ऐप सेटिंग डॉट जेसन में भी शायद ही कुछ लिखा हो, एक दो लाइन में ये लिखा है बस, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, यहाँ पर वही वेयर बिल्डर, तो यहाँ पर आप क्या करते हो, ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, यहाँ से सर्विस ऐड करते हो। और यहाँ से क्या होता था, ऐप डॉट से ये मैप गेट, ये हमारा एक मिडिलवेयर है ना, ऐप डॉट मैप गेट, ये क्या बना रखा है, मिडिलवेयर, जिसमें क्या प्रिंट करा रखा है, हेलो वर्ल्ड। तो अगर आप इसका भी इसको रन करोगे ना, तो आपको क्या मिलेगा, हेलो वर्ल्ड मिलेगा। ये देखो, दिख रहा है, ये मिला ना हेलो वर्ल्ड, ठीक है ना। ये है हमारा हेलो वर्ल्ड। अब अगर आप यहाँ से ऐप डॉट, ये जो मैप गेट है इसको बंद कर दोगे, और अगर एप्लीकेशन रन जो लिखा हुआ है इसको ही बंद कर दोगे, तो वो एप्लीकेशन चलना जो है वो बंद हो जाती है, ठीक है। क्योंकि जब आप ये ना, ये अभी कुछ दिखाएगा नहीं। तो अब हमें यहाँ पर अपना मिडिलवेयर में मैंने आपको बताया ना कौन सा मिडिलवेयर चलाना चाहता हूँ। मान लो मैं ऐप डॉट रन चलाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा ऐप डॉट रन, और ऐप डॉट रन के अंदर हम एसिंक्रोनस एसिन लिखेंगे, और यहाँ लिखेंगे कंटेक्स्ट एलसी, ठीक है। और यहाँ पर लिखते हैं कंटेक्स्ट डॉट राइट एसिन, राइट नहीं आ रहा है, इसके अंदर नेक्स्ट नहीं होता ना। यहाँ लिखते हैं हम कंटेक्स्ट डॉट अवेट कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, राइट इज रिस्पॉन्स के अंदर, है ना। तो यहाँ लिख देंगे दिस इज माई फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा मान लो फर्स्ट मिडिल। तो जब आप एसिन लिखते हो तो एसिन के साथ आप किसका यूज करते हो, अवेट का। ये अभी मैं आगे आपको डॉट नेट कोर में जब मैं कंट्रोलर बनाऊंगा ना,
तो वहां पर मैं एसी नोवेट वाले बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये एरर मारेगा, बताएगा कि कंटेक्स्ट इज नॉट बिकॉज द अवेट एग्जीक्यूशन है ना। तो ये बता रहा है एसी के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, अवेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ क्योंकि ये नेक्स्ट को नहीं सपोर्ट करता है, तो यहाँ पर आप, अब जरूरी नहीं यहाँ पर आप कंटेक्स्ट ही लिखो, यहाँ पर आप एबीसी भी लिख सकते हो, है ना। ये तो एक वेरिएबल है, समझ लो। आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है नहीं। तो अब हमें यहाँ पर अपना मिडिलवेयर में मैंने आपको बताया ना कौन सा मिडिलवेयर चलाना चाहता हूँ। मान लो मैं ऐप डॉट रन चलाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ लिखा ऐप डॉट रन, और ऐप डॉट रन के अंदर हम एसिंक्रोनस एसी लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे कंटेक्स्ट एसी। ठीक है, और यहाँ पर लिखते हैं कंटेक्स्ट डॉट राइट एसिन। राइट नहीं आ रहा है, इसके अंदर नेक्स्ट नहीं होता ना। यहाँ लिखते हैं हम कंटेक्स्ट डॉट अवेट कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट, सॉरी कंटेक्स्ट डॉट रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स राइट इज रिस्पॉन्स के अंदर है ना। तो यहाँ हम लिख देंगे दिस इज माई फर्स्ट। ठीक है, ये हमारा मान लो फर्स्ट मिडिल। तो जब आप एसिन लिखते हो तो एसिन के साथ आप किसका यूज करते हो, अवेट का। ये अभी मैं आगे आपको डॉटनेट कोर में जब मैं कंट्रोलर बनाऊंगा ना, तो वहां पर भी मैं एसी नोवेट वाले बनाऊंगा। तो यहाँ पे देखो ये एरर मारेगा, बताएगा कि कंटेक्स्ट इज नॉट बिकॉज द अवेट एग्जीक्यूशन है ना। तो ये बता रहा है एसिन के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं, अवेट का यूज करते हैं। ठीक है, और इसके साथ आप नेक्स्ट का यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि ये नेक्स्ट को नहीं सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप, अब जरूरी नहीं यहाँ पर आप कंटेक्स्ट ही लिखो, यहाँ पर आप एबीसी भी लिख सकते हो, है ना। ये तो एक वेरिएबल है, समझ लो। आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा हुआ है एरो फंक्शन। हाँ, जावास्क्रिप्ट वही वाली कहानी है ये। जावास्क्रिप्ट में जो आप एरो फंक्शन बनाते हो वही एरो फंक्शन ही है ये। यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हो ना, और अवेट कंटेक्स्ट रिस्पॉन्स। तो जब आप इसको यहाँ पे जाओगे तो ये बताएगा हमारा दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर, अब लिख के आएगा। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है वो मिडिलवेयर के पास जाती है, तो वही ना मिडिलवेयर के पास, और उसके बाद ऐप डॉट रन, उसके बाद एप्लीकेशन रन होगी। तो दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर। अगर मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पर नीचे पेस्ट करूँ और यहाँ लिख दूँ दिस इज माई, क्योंकि मिडिलवेयर हमारा क्या होता है, मिडिलवेयर इज अ सीरीज ऑफ कंपोनेंट के बाद एक के बाद दूसरा मिडिलवेयर चलता है ऑटोमेटिकली, है ना। लेकिन अब क्या होगा, ये दूसरा नहीं चलेगा, एक ही चलेगा। क्यों, क्योंकि जो ऐप डॉट रन है यहाँ पर आया, यहाँ पर भी आया, लेकिन ऐप डॉट जब रन किया तो देखो क्या प्रिंट हुआ, सिर्फ दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर। क्योंकि जो ऐप डॉट रन है इट डजंट हैव एबिलिटी टू रन नेक्स्ट मिडिलवेयर, है ना। ये जो है ये इस मिडिलवेयर को रन नहीं करा सकता। मतलब मान लो कि आपने यहाँ पर कोई लॉजिक लिखा, ये लॉजिक तो चल गया, अब आप चाहते हो नहीं मेरा दूसरा मिडिलवेयर जो मैंने बनाया उसके लॉजिक भी यहाँ पर, आप इसके ना लॉजिक लिखते हो जो भी आपको लिखना है, सम करने का जो भी, मतलब आपको लॉजिक लिखना है XYZ, आप चाहते हो कंट्रोलर से पहले हमारा लॉजिक चल जाए, है ना। तो यहाँ पर आप वो लॉजिक लिख दोगे, तो लेकिन ये नेक्स्ट वाले लॉजिक को नहीं चला पाएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, ऐप डॉट रन की जगह क्या यूज करना है, ऐप डॉट रन नहीं यूज करना पड़ेगा। फिर मैंने आपको बताया ना दूसरा क्या है, ऐप डॉट रन की जगह ऐप डॉट यूज इट यूज नेक्स्ट। विद द हेल्प ऑफ ऐप डॉट यूज यू कैन रन योर नेक्स्ट मिडिलवेयर, क्योंकि नेक्स्ट मिडिलवेयर यहाँ पर क्या होता है, कॉमन नेक्स्ट होता है ऐप डॉट यूज के पास। और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हो तो यहाँ पर आपको अवेट करके क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट को चलाना होता है, ऐसे ये लिखना पड़ता है। तो ये इंडिकेट करता है कि भाई तुम ये चल जाना, उसके बाद अवेट नेक्स्ट का मतलब क्या है, उसके बाद नेक्स्ट वाली रिक्वेस्ट पे जाना, मतलब इस पे जाना, सेकंड मिडिलवेयर पे भी जाना। तो अब अगर आप इसको रन करोगे तो पहली रिक्वेस्ट यहाँ पे जाएगी और अब दोनों मिडिलवेयर चलेंगे, मतलब दिस इज माई फर्स्ट मिडिलवेयर भी आएगा और दिस इज माई सेकंड। अब लाइन चेंज करने के लिए आप क्या यूज करते हो, /n, है ना।
इसमें रेजर रन टाइम नहीं ना, फिर से निकाल लेते हैं, उसमें था वो, है ना। तो आप ऐसे ही अगर आपको चलाने हैं तो आप इसी को कॉपी करके पेस्ट पेस्ट पेस्ट, जितने भी आपको सीरीज ऑफ कंपोनेंट बनाने हैं मिडिलवेयर के, है ना। जैसे ये हमारा दिस इज माय फर्स्ट मिडिलवेयर, और यहाँ पे आपने बना लिया दूसरा मिडिलवेयर, सेकंड मिडिलवेयर, दिस इज माय थर्ड मिडिलवेयर, दिस इज माय फोर्थ मिडिलवेयर, है ना। जितने भी आपको अलग अलग चलाने हैं वो चला देंगे, और लास्ट में रन यूज कर लेंगे। इसके बाद हमें कुछ नहीं चलाना है, मेरा फाइनल मिडिलवेयर है, तो फाइनल मिडिलवेयर का जो लॉजिक है वो रन में लग देना। इसके बाद कुछ भी लिखेगा तो नहीं चलेगा फिर, है ना। तो अब अगर आप रन करोगे तभी एप्लीकेशन में लास्ट में ऐप डॉट रन लिखा जाता है, उसमें अगर आपने देखा होगा लास्ट में सारे मिडिलवेयर चलने के बाद ऐप डॉट रन, तो फर्स्ट मिडिलवेयर, सेकंड मिडिलवेयर, थर्ड मिडिलवेयर, फोर्थ मिडिलवेयर, और दिस इज माय फाइनल मिडिलवेयर। तो ये सारे मिडिलवेयर होंगे। फिर राउटिंग, अभी राउटिंग करी नहीं है, फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, राउटिंग वाला कोड लिखेंगे, फिर कंट्रोलर, और फिर एक्शन मेथड, एग्जीक्यूशन, और फिर व्यू रिजल्ट, है ना, रेंडर। फाइनल वाले ऐप डॉट यूज में अगर हम अवेट नेक्स्ट करें तो एरर आएगी। हाँ, अवेट नेक्स्ट, क्योंकि ये नेक्स्ट लेता नहीं है ना। देखो कर देता हूँ, नहीं चलता ना ये लिख देता हूँ मैं, अवेट नेक्स्ट, ना ये नहीं लेता है ना, इसके पास नहीं होता, ये रन के पास नहीं होता, नेक्स्ट रन के पास नहीं होता है, किसके पास होता है, ऐप डॉट यूज। तो अब इंटरव्यू में पूछा जाएगा हाउ टू क्रिएट योर मिडिलवेयर, तो देयर आर टू मेथड्स, ऐप डॉट यूज, ऐप डॉट रन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। इंटरव्यू में कुछ पूछा जाएगा, बता नहीं होगा। ठीक है, समझ आया। तो अब मैं इसको यहां से करता हूं कमेंट, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज और ऐप डॉट रन, है ना, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी कैन क्रिएट आवर ओन मिडिलवेयर, ठीक है। और मिडिलवेयर की ये डेफिनेशन है, और ये मेरे भी आपने सीख लिया। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो इसी में हमारा आता है, राउटिंग का, क्योंकि ये भी हमें प्रोग्राम डॉट सी एस के बाद आफ्टर मिडिलवेयर हमारा क्या आता है, ऐप डॉट रन से पहले लिखा जाता है, उसमें देखना अभी जब मैं उसको खोलूंगा, है ना। राउटिंग हो गई, फिर ऐप डॉट रन, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। बताओ भाई, राउटिंग का क्या मतलब है, व्हाट इज राउटिंग। हाँ, डिफाइन अ पाथ ऑफ आवर प्रोग्राम, या राउटिंग इज अ मैकेनिज्म that intercept all your incoming request। क्यों, जो आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट है उसको क्या करती है, इंटरसेप्ट करती है ना। तो राउटिंग इज अ मैकेनिज्म दैट इंटरसेप्ट ऑल योर इनकमिंग रिक्वेस्ट, मैप योर रिक्वेस्ट विद योर कंट्रोलर एंड देयर एक्शन methods, ठीक है। it decide the path, या it decide the page, first page, of your program, it decide the route, which page gets executed first. You can create multiple routes accordingly। आप मल्टीपल रूट्स भी बना सकते हो, है ना। ये नहीं है कि एक ही रूट आप बना सकते हो, एक प्रोग्राम के अंदर आप मल्टीपल रूट्स क्रिएट कर सकते हो, है ना। वो कैसे करेंगे बता रहा हूँ। तो राउटिंग का मतलब मेन जो काम यही है कि वो आपकी जो इनकमिंग रिक्वेस्ट होती है वो कंट्रोलर से आपके एक्शन मेथड को मैप करने का काम करती है। राउटिंग मतलब रूट मतलब पाथ बताता है कि आप कौन सा अपना पहला पेज डिसाइड करना पड़ता है। जैसे अमेजन वाले ने डिसाइड कर रखा है, सेटपा वाले ने सेटपा का बना रखा है, पहला पेज कौन सा होगा, कौन चलेगा। ऐसा है ना कि हमने सेटपा इन्फोटेक डाला और पहला ही पेज कॉन्टेक्ट खुल गया। कॉन्टेक्ट के लिए अलग यूआरएल है ना, एवरी पेज मस्ट बी कनेक्टेड विद यूनिक यूआरएल। जो भी हमारे पेजेस है वो सारे के सारे यूनिक यूआरएल से कनेक्टेड है।
है ना, हर पेज हमारे यूनिक यूआरएल से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि एक ही पेज 2 यूआरएल पे है, ऐसा है ना, या एक पेज के आप मल्टीपल यूआरएल बना सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन एक पेज के जो होंगे वो 2 पेज के जो होंगे डिफरेंट यूआरएल होंगे, ऐसा नहीं होगा कि एक पेज में जो यूआरएल है वही दूसरे पेज का भी यूआरएल है, वो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, मतलब टू पेजेस डजंट हैव सेम यूआरएल, ये नहीं हो सकता, लेकिन वन पेज हैविंग मल्टीपल यूआरएल, है ना, एक पेज के आप कितने भी यूआरएल बना सकते हो, लेकिन 2 पेज के सेम यूआरएल नहीं होंगे, नहीं तो फिर कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना, कि वो तो कंफ्यूज हो जाएगा, आपने हिट मारा और 2 पेज कनेक्ट कर दिए, कंफ्यूज हो गया, कौन सा पेज चलाएगा वो, लेकिन एक पेज के आप मल्टीपल यूआरएल बना सकते हो, अभी बनाऊंगा मैं, देखना एक पेज के आप जितने कहोगे उतने यूआरएल बना दूंगा, चलेंगे बढ़िया एकदम, आपके नाम से बन जाएंगे यूआरएल, राउटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो राउटिंग बेसिकली अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जहां मैं इंटरव्यू का क्वेश्चन बोलता हूं तो आप समझ आना, है ना, ये नहीं कि भाई अब मुझे इंटरव्यू के क्वेश्चन भी दो, मैंने पहले ही बोल दिया था ये कि मैं दूंगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला था, है ना, मैंने बोला था जब मैं पढ़ाता हूँ तो भी मैं इंटरव्यू बोल देता हूँ, तो जहां मैं इंटरव्यू बोलूंगा वहां आप सचेत हो जाओ। इंटरव्यू का क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ राउटिंग कैसे पूछा जाएगा, टाइप्स ऑफ राउटिंग इन कोर। सो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ राउटिंग इन डॉट नेट कोर, 2 तरह की राउटिंग होती है। हाँ, क्या नाम है इसका, ज्योति बताओ भाई, नाम बताओ, व्हाट आर दोस 2 राउटिंग्स, 2 होती है, दोनों के नाम बताओ, याद है कुछ, ना बोल दो बस बात खत्म करते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ ऋतु, तुम दोनों के नाम में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है मुझे, दोनों के नाम बहुत छोटे छोटे है ना, ज्योति ऋतु। हाँ, तुम बताओ टाइप्स ऑफ राउटिंग, 2 तरह की होती है, तो मैंने बता दिया है, क्या लिखूं, यूजर, अमर तुम जानते हो, हाँ, कन्वेंशनल, दूसरा क्या है, नहीं एट्रीब्यूट, पहली जो है वो है हमारी कन्वेंशनल राउटिंग, ठीक है, और दूसरी जो है वो हमारी एट्रीब्यूट राउटिंग है। कन्वेंशनल राउटिंग जो है बेसिकली प्रेफर करी जाती है एप्लीकेशंस में, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू मेक एन एप्लीकेशन डॉट नेट कोर में, जब आप एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनाते हो, है ना, बेसिकली 2 तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं एप्लीकेशन में, है ना, जब भी आप डॉट नेट कोर में काम करते हो तो 2 तरह के प्रोजेक्ट आप बना सकते हो, एक एप्लीकेशन प्रोजेक्ट होता है और दूसरा एपीआई प्रोजेक्ट होता है ना, इसके अलावा तीसरा तो कोई प्रोजेक्ट बनता नहीं है, 2 तरह के प्रोजेक्ट बनते हैं। तो कन्वेंशनल राउटिंग जो होती है, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है, और एट्रीब्यूट राउटिंग जो है, जो हमारे एपीआई के प्रोजेक्ट बनते हैं उसमें बहुत अच्छी मानी जाती है ना। तो कन्वेंशनल राउटिंग क्या है, इट मोस्टली एप्लीकेशन प्रोजेक्ट, जो हमारे एप्लीकेशन प्रोजेक्ट बनते हैं ज्यादातर उसमें देखी जाती है, और जो एट्रीब्यूट राउटिंग है ये हमारे जो एपीआई के प्रोजेक्ट बनते हैं इसमें ज्यादातर देखने को मिलती है, ठीक है, समझ गए हैं। नाउ हाउ टू क्रिएट कन्वेंशनल राउटिंग, है ना, अब कन्वेंशनल राउटिंग बनाते कैसे, अगला क्वेश्चन ये हो जाएगा, हाउ टू क्रिएट सीआर मतलब कन्वेंशनल राउटिंग। देखो इधर, अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी कंट्रोलर नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, ऐड में जाएंगे और एक फोल्डर बनाएंगे, फोल्डर का नाम दे देंगे कंट्रोलर्स, एस लगा देना, ठीक है, कंट्रोलर्स दे दिया। अब डिफॉल्ट कंट्रोलर कौन सा होता है हमारा, होम कंट्रोलर, ठीक है, डिफॉल्ट कंट्रोलर का नाम क्या होता है, जैसे व्हाट इज द डिफॉल्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट, डिफॉल्ट पेज वेबसाइट का क्या होता है, होम पेज ही तो बोला जाता है, होम पेज इज द डिफॉल्ट पेज ऑफ आवर वेबसाइट, नहीं होम, नहीं होम कंट्रोलर, होम पेज, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, होम भी बोल सकते हैं, लेकिन बचपन में पढ़ाया जाता था ना, जब डीसीए विषय कोर्स करने आते थे, जब डीसीए एडीसी का कोर्स करने आते थे तो वो ट्यूटर लिखवाता नहीं था, व्हाट इज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर वेबसाइट, होम पेज है,
उसमें 2-3 क्वेश्चन होते थे यार, मैं भूल गया अभी। व्हाट इज द फर्स्ट पेज? होम पेज इज द फर्स्ट पेज ऑफ आवर वेबसाइट, है ना। और भी 2-3 होते थे, मैं भूल गया अभी, लिखे थे मैंने, भूल गया। तो होम कंट्रोलर आ गया, ऐड कर दिया, तो ये देखो हमारा होम कंट्रोलर ऐड हो गया। लेकिन अभी देखो व्यू नहीं आया, व्यू अपने आप ही आ जाएंगे। कैसे आएंगे? ऐड व्यू ऐड करने का तरीका क्या? राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू में जाएंगे, रीजन व्यू एम्पटी में जाएंगे। देखो व्यू नाम का फोल्डर बन गया, ऐड कर लो। इसके अंदर होम नाम से फोल्डर बन जाएगा कंट्रोलर के नाम से, और इंडेक्स बन गया, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे h1, दिस इज माई होम पेज। ये लिख दिया, मान लो कुछ भी लिख सकते हो, फर्स्ट पेज है ना, ये लिख दिया आपने। समझ गए इतना? तो अभी तो ये चलेगा नहीं। अगर आपने यहाँ program.cs में क्या लिखा हुआ है, app.run, मतलब एप्लीकेशन रन हो जाए। देखेंगे ना, होम डॉट कंट्रोलर पे डिबग लगा के चलेगा? क्यों नहीं चला? देयर इज नो राउटिंग। भाई राउटिंग क्या करी आपने? ना आपने एट्रीब्यूट राउटिंग करी है, ना आपने कन्वेंशनल राउटिंग करी, कोई भी राउटिंग नहीं करी। तो मैं सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूँ कन्वेंशनल राउटिंग, ठीक है। तो आप program.cs में जाते हो, तो app.run से ऊपर ही हमें राउटिंग करनी पड़ती है। वहां पर लिखा हुआ है राउटिंग, उस वाले पेज पे, यहाँ पर आपको लिखना है। तो यहाँ पर हमारे, अच्छा सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 2 तरीके होते हैं, लिखा है ना हाउ टू। तो 2 तरीके, 1 2, 2 तरीके हैं इसके, 2 तरीके। पहला है app.use_map default route, app.map default route होगा, map default controller route, ये पहला तरीका है। क्या लिखेंगे? app.map default controller route। ये मिडिल वेयर आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी, ये माइक्रोसॉफ्ट ने मिडिल वेयर बना करके आपको दे रखी है। और जब आप इसको रन करोगे तो ये नहीं चलेगी, है ना। क्या होगा? ये नहीं चलेगी। देखो बता भी रहा है, क्या बता रहा है, ध्यान से पढ़ो उसको। ये एरर बहुत बार देखने को मिलेगी आपको। Unable to find the required services, please add all the required services by calling iService collection and control inside the call configure services to the application startup को। मतलब ये कह रहा है भाई आपने मिडिलवेयर तो ऐड कर दिया, बट इस मिडिलवेयर की हमें सर्विस नहीं मिली, है ना। मतलब पाइपलाइन में तो वो चला गया, पाइपलाइन में तो वो चला गया, लेकिन सर्विस नहीं कॉल हुई। मतलब ये वही बात हो गई कि आपने इन बिल्ड मेथड को तो कॉल कर लिया, लेकिन उसकी लाइब्रेरी को ऊपर ऐड नहीं किया। जैसे होता नहीं, कोई भी बिल्ट इन मेथड होता है, आपने मान लो ले लिया उसको, तो वो क्या बताएगा कि भाई इसका रेफरेंस ऐड करो। तो वैसे ही मिडिलवेयर भी ये बोलता है कि भाई आपने मिडिलवेयर तो ऐड कर दिया, लेकिन ये जो मिडिलवेयर है इसके ये किस सर्विस में डिफाइन किया गया है वो आपने अभी ऊपर नहीं लिखा है। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब आपका कंपनी में सिलेक्शन तो हो गया, लेकिन आपने इंटरव्यू दिया ही नहीं। ये वही बात होगी, एंट्री तो मार दी तुमने, पाइपलाइन में तो आ गए, बाद में तुम्हें बाहर कर दिया गया, तो वहीं पे वहां पे फंस गए तुम आकर के। बोल रहे भाई तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ हुआ था जो तुम अंदर आ गए पाइपलाइन में। ये वही वाली कहानी हो गई, समझे ना। ये एरर बहुत बार आई, इसीलिए इसको भी यहाँ रोक दिया है मैंने ध्यान से। इसको अपनी आंखों में बसा लो, नहीं तो ये एरर इतना परेशान करेगी कि रात भर जगा के रखेगी, है ना। तो भाई देयर आर लॉट्स ऑफ मिडिलवेयर, there are n number of middleware and we don't know which middleware has which service. Then if you don't know, then you need to search from ChatGPT, और है ना, आप सर्च कर लेना। क्योंकि भाई ये तो मुझे याद है, मैं लिख दूंगा। कभी कोई नया मिडिलवेयर भी आएगा, आप भाई एज अ डेवलपर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट में काम करोगे, अब आपका एरर आ गया, आपको नहीं पता है, तो आप उस मिडिलवेयर को कॉपी करो और लिख दो भाई इसकी सर्विस कौन सी है, वो बता देगा, कॉपी पेस्ट कर दो, आप दिमाग में हिट कर जाएगा। क्या समझे भैया? इसको बंद करो। इसका तो मुझे याद है ये किस सर्विस के अंदर आता है। तो कहाँ पर सर्विस का ऐड करनी होती है, यहाँ पर। याद आ रहा है कुछ? ये क्या होता था? ऐड सर्विसेज, बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट ऐड कंट्रोलर था, ऐड कंट्रोलर विथ व्यूज, इस सर्विस के अंदर है ये। कंट्रोलर के साथ व्यू को मैप करने के अंदर रखा गया है, इस सर्विस के अंदर इस मिडिलवेयर की मैपिंग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपका इंटरव्यू भी हो गया, इंटरव्यू होने के बाद आप आए मिडिलवेयर में, समझ गए। तो ये क्या होता था, ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, कहाँ गया पर,
ये यहाँ पे सर्विस ऐड करते थे, वहां पे कमेंट लिखा था, पिछले वाले प्रोजेक्ट में देखना, यहाँ तो हमें खुद लिखना पड़ेगा ऐड सर्विसेज टू द कंटेनर, और यहाँ से क्या है, यहाँ जहाँ से ऐप डॉट ये स्टार्ट हो जाता है ये बिल्डर, यहाँ से यहाँ पर HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन वहां पे लिखा हुआ था, ध्यान देना ऐप डॉट यूज HTTP रिक्वेस्ट पाइपलाइन, यहाँ से मिडिलवेयर स्टार्ट हो गया। अब रन कराओ, होम कंट्रोलर पे लगा है डिबगर, कहाँ गया, लगा बहुत बढ़िया, लगा है ना, आ गया देखो होम कंट्रोलर पे, और रन कराओ, चल गया, दिस इज माई होम पेज, लग गया। अब मैं जा रहा हूँ दूसरा बनाने, कंट्रोलर बनाया एम्प्लॉय कंट्रोलर, और मैं इसका व्यू बनाऊंगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा भाई तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने काम किया, अब मुझे एम्प्लॉय कंट्रोलर को रन करा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, हो ठीक है कर देते, आप बोलोगे कर देते, आप यहाँ गए, अब क्या करें भाई, तो इससे पूछा जाएगा, अच्छा भाई अब एम्प्लॉय रन करेगा, और मैं इसका व्यू बनाऊंगा। अब कौन सा रन करेगा, अब एम्प्लॉय रन करेगा, एम्प्लॉय बना के तो एम्प्लॉय रन करेगा, होम ही करेगा। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, अच्छा भाई तो ठीक है, बहुत बढ़िया आपने काम किया, अब मुझे एम्प्लॉय कंट्रोलर को रन करा के दिखाओ, तो आप क्या करोगे, हो ठीक है कर देते, आप बोलोगे कर देते, आप यहाँ गए, अब क्या करें भाई, तो इससे काम नहीं बना। ये माइक्रोसॉफ्ट वालों ने आपको बना के दिया है, लिखा है मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट, और डिफॉल्ट कंट्रोलर क्या होता है, होम कंट्रोलर। तो अब आप जब इस पे होवर करोगे ना, तो देखोगे यहाँ पर इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे यहाँ पर, है ना, ये एक एक्सटेंशन मेथड है, पहली चीज तो ये है, एक एक्सटेंशन मेथड मैंने पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था, नहीं तुम मत बोलो भाई, तुम्हें तो आता है, मैं जानता हूँ, आई नो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ जिनकी जॉब नहीं लगी हुई है। हाँ जी, ज्योति पहले, है ना, ज्योति को प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। हाँ ज्योति बताओ ज्योति बताओ, व्हाट इज एक्सटेंशन मेथड, एक्सटेंशन मेथड क्या होता है, व्हाट इज द यूज, मैंने एक्सटेंशन मेथड बताया था, क्या करते थे उससे, कुछ याद आ रहा है मैंने क्या, कौन सा प्रोग्राम बनाया था एक्सटेंशन मेथड में, और मैंने क्या बताया था, कैसे मुझे पता चला ये एक्सटेंशन मेथड है, एक्सटेंशन मेथड पहचान करने की तरीका क्या बताया था, शब्द को दिख रहा है यहाँ पे, कुछ याद आ रहा है, हाँ बता दो, आप बता दो, चलो आपको याद आ गया तो सब तो दिख ही रहा है, हाँ बताओ। सर ये जो क्रॉस जैसा नहीं है, बॉक्स जैसा एक्सटेंशन है, कहाँ क्रॉस बॉक्स दे उसके बगल पे लिखा है वो। नहीं ये मैंने नहीं बताया था, हाउ टू रिप्रेजेंट एक्सटेंशन मेथड, व्हाट इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट एक्सटेंशन मेथड, क्रॉस नहीं होता, तुम मत बोलो, क्रॉस नहीं होता, तुम बताओ एक्सटेंशन मेथड को रिप्रेजेंट करने का सिंबल क्या होता है, सर आप नहीं सर वो होता डॉलर, डॉलर होता है, अच्छा डॉलर कहाँ यूज करते हैं, आप बताओ डॉलर कहाँ यूज, हाँ अभी डॉलर कहाँ यूज करते थे, हाँ सही सही सही, बोलो बोलो बोलो, सही बता रहे थे, गुड, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में डॉलर यूज करते थे, डॉलर के साथ एक सिंबल और था, डॉलर और कर्ली ब्रेसेस, हाँ ये ठीक बताया तुमने। अब इसमें अरे डाउनवर्ड एरो की बताए थे, इसमें क्लियर दिख नहीं रहा है, डाउनवर्ड, हाँ ये है डाउनवर्ड है, वो जो एरो का सेंटेंस होता है कि जैसा होता है एरो, अरे भाई ऐसे नहीं होता है, डाउनवर्ड एरो की वो होता था एक्सटेंशन मेथड, टू ऐड समथिंग बताया था, उसमें मैंने प्रोग्राम कराया था अपर केस कन्वर्ट करने का, कुछ किया था उसमें, यूज होता है एक्सटेंशन मेथड, रियल टाइम डेवलपमेंट में बहुत यूज होता है, हमारे यहाँ पूरा एक्सटेंशन मेथड ही यूज कर रखा है एक क्लास पूरी। तो यहाँ पर देखो एक्सटेंशन मेथड जो बनाया है, इसे डिफॉल्ट रूट कंट्रोलर होम और एक्शन क्या सेट कर दिया है, तो इसने पहले ही निर्धारित कर दिया, इसने बोला भाई तुम इसको यूज कर लो और अपना कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग का काम चला लो, लेकिन प्रॉब्लम कब आएगी, when you have some, when you want to redirect not home page other page, है ना, अगर आप होम पेज को रिडायरेक्ट नहीं करना चाहते, किसी अदर पेज को करना चाहते हो, देन
ये फेल हो जाएगा यहाँ पे, समझ गए ना। तो एक तरीका लेकिन ये है ऐप डॉट, तो एक तरीका क्या हो गया, ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट, एक तो ये हो गया। लेकिन इसके लिए हमें सर्विस कौन सी ऐड करनी पड़ती है, ये वाली सर्विस ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इसकी सर्विस है, समझ गए ये चीज, ये सर्विस। तो दूसरा तरीका फिर क्या आ गया, फिर दूसरा तरीका आ गया, यहाँ लिखते हैं पहले, ठीक है। तो इसको आप कमेंट करेंगे, इसको कमेंट करोगे पेज चलना बंद हो जाएगा, क्यों, फिर से राउटिंग आपने हटा दी ना, पेज चलना बंद हो जाएगा, ये बंद हो गया। तो अब यहाँ पे यहाँ हम लिखेंगे ऐप डॉट मैप रूट, मैप कंट्रोलर रूट, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट मैप कंट्रोलर रूट। ओके, पैटर्न होता है आप, ठीक है। और पैटर्न में हम यहाँ पर पैटर्न देते हैं, तो यहाँ हमें पैटर्न देना होता है। तो वहां पे लिखा हुआ था ये चीज, याद है आपको, यहाँ पे कुछ और लिखते हैं पहले, यहाँ लिखते हैं शायद पहले डिफॉल्ट, फिर लिखते हैं पैटर्न, फिर दूसरा पैरामीटर होता है पैटर्न। पहले देखो लिखा हुआ है मैप कंट्रोलर रूट में स्ट्रिंग नेम, मतलब कोई भी नाम दे दिया मैंने, डिफॉल्ट दे दिया, फिर पैटर्न है ना, पैटर्न में यहाँ लगाते हैं कूलन, फिर डबल कोट्स और ये। तो यहाँ क्या लिखते हैं, इसको नीचे कर सकते हो आप ऐसे, ये है ना, ऐसे यहाँ भी ले आ सकते हो, कहीं भी ले आ सकते हो, यहाँ पे रख लो। फिर पैटर्न में हम क्या लिखते हैं, कंट्रोलर और इक्वल टू कंट्रोलर का नाम, मतलब हमने क्या कर दिया, होम। फिर यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं स्लैश, कंट्रोलर के बाद एक्शन में क्या लिखते हैं, मान लो इंडेक्स, फिर स्लैश लगाते हैं, फिर क्या होता है, गुड, आईडी होता है ना, आईडी होता है, आईडी। और आईडी में हम क्या लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लिखते हैं ना, आईडी ऑप्शनल बनाते हैं ना। और क्या लिखते थे, आईडी इक्वल टू नल आईडी, नहीं वहाँ कुछ लिखा था यार, ऑप्शनल कुछ था, आईडी ऑप्शनल ऐसे था बस, ये ऑप्शनल है ना, बस यहाँ था क्या, हाँ यहाँ था, हाँ यहाँ पे था, है ना। ये सही है ना, सही, ठीक है। तो मैप कंट्रोलर रूट डिफॉल्ट, पैटर्न में हमने लिखा कंट्रोलर का नाम, एक्शन, इंडेक्स, और ये देखिए चल रहा है कि नहीं, पहले तो चला गया, गलत होगा तो पता ही चल जाएगा ना। ये याद करने की जरूरत वैसे है नहीं, लेकिन ठीक है याद है तो, नहीं तो गूगल से उठा लेंगे, चल गया ठीक है। तो अब यहाँ पर हम होम की जगह क्या लिख सकते हैं, आप एम्प्लॉय भी लिख सकते हैं आप, है ना। तो आप एम्प्लॉय लिखेंगे तो आप एम्प्लॉय को रिडायरेक्ट कर जाएंगे, अब जो अभी तक नहीं हो रहा था हमारा, ये देखो एम्प्लॉय को रिडायरेक्ट कर गए, एम्प्लॉय कंट्रोलर को, है ना। तो दिस इज माई एम्प्लॉय पेज आ गया, समझ रहे मेरी बात। सर हम इसमें रन टाइम करने को कमांड नहीं दे सकते हैं एम्प्लॉय का, अगर एम्प्लॉय ऊपर से जैसे कि जहाँ पे लोडेड हो रहा है, शेयर्ड व्यू वाले, तो ये किस शेयर्ड व्यू वाले में, नहीं वो तो करना है, वो तो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, शेयर्ड वाला बोल रही हूँ ना, लिंक, नहीं वो तो कर ही सकते हो आप, लिंक बनाने की तो कर ही सकते हो। मैं ये बता रहा हूँ ना, मैं क्या बता रहा हूँ, मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग। तो कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग परफॉर्म करने के लिए वहां पूछा जाएगा आप क्या यूज करते हो, कौन से मिडिलवेयर यूज करते हो। तो एक मिडिलवेयर है ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट रूट, और दूसरा क्या है, ऐप डॉट मैप कंट्रोलर रूट, जिसका सिंटैक्स ये है, ये मैं बता रहा हूँ। वो चीज़ तो अलग है, वो तो अब आगे लिंकिंग के तो हम बनाएंगे, मैं ये बता रहा हूँ
कि कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग के लिए हम दो मिडिलवेयर के थ्रू हम कर सकते हैं। पहला, अगर आपको होम चलाना है तो यही ठीक है, नहीं तो फिर दूसरा ये है ना, समझे? हाउ टू क्रिएट योर मल्टीपल रूट, आप मल्टीपल रूट भी बना सकते हो। मल्टीपल रूट बनाने के लिए क्या है, एक रूट बन रखा है, दूसरा रूट बनाना है। तो मल्टीपल रूट बनाने का फायदा ये होता है कि अगर एक रूट फेल कर गया तो दूसरा रूट चल जाएगा। कंडीशनल बेस्ड राउटिंग नहीं कर सकते, मतलब कोई कंडीशन लगा करके ये हो तो एडमिन वाला हो तो एडमिन वाला चल जाए, मैनेजर हो तो मैनेजर वाला वो चल जाए, ऐसा कंडीशन कोई लगा सकते हो यहाँ पे। तो अभी फिलहाल मैं यहाँ क्या करता हूँ, मैं यहाँ होम कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ होम कर दिया और रिप्लाई कर दिया, तो मेरे पास अभी यहाँ पे कितने राउट हो गए, दो राउट। एक मिनट, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल रूट, क्रिएटिंग मल्टीपल रूट। भाई आप चाहे मल्टीपल रूट बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, लेकिन एट ए टाइम कितने रूट चलते हैं? एक ही रूट चलेगा भाई, ऐसा थोड़ी ना होगा कि दो पेज की रिक्वेस्ट एक ही ब्राउज़र पे जाके हिट हो जाएगी। एट ए टाइम ओनली वन रूट मिल रहा है, एक ही बार में एक ही चलेगा। आपने भले दो रूट बना दिए, ये क्या हो गया, ये मल्टीपल रूट बना दिया आपने। तो होगा क्या, अगर पहला ही रूट उसको मिल गया तो फिर वहीं से ये रिडायरेक्ट हो जाएगा, मतलब एम्प्लॉय वाला पेज चल जाएगा। ठीक, देखना अभी एम्प्लॉय वाला पेज चल जाएगा। हाँ, एम्प्लॉय वाला पेज चल जाएगा। अब अगर यहाँ पर आपने गलत कर दिया, मान लो अभी के लिए कंडीशन नहीं है, कंडीशन बेस्ड होता तो कंडीशन के हिसाब से चलता। मान लो यहाँ पर आपने ये कर दिया है ना, आप यहाँ पर इफ कंडीशन सब लगा सकते हो, फ्री एकदम लगाने के लिए, लूप वूप सब यहाँ पे गए। अब पहला रूट तो उसको मिला नहीं, तो फायदा क्या होगा, जहां से आता नॉट फाउंड, नॉट फाउंड आने की जगह दूसरे रूट पे चला गया, है ना। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन, कैन वी क्रिएट मल्टीपल रूट इन डॉटेड कोर? यस वी कैन क्रिएट, बट एट ए टाइम वन रूट विल रन, है ना। एट ए टाइम क्या होगा, एक रूट एक बार में चलेगा, है ना। समझे मेरी बात? क्या नाम है तुम्हारा, रितु? एट ए टाइम क्या होगा, एक ही रूट चलेगा। अब इन दोनों को बंद कर दिया, इसको यार वहां ले लेते हैं पहले ये। अब ये तो कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग की कहानी रही। तो कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर, ऐप डॉट मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट, और दूसरा क्या है, ऐप डॉट मैप कंट्रोलर बेस। ये समझ में आया सबको? कहाँ गए लोग, सुधीर, सिमरन एंड हर्ष प्रताप? मैप कंट्रोलर रूट और एक है ऐप डॉट मैप कंट्रोलर रूट और मैप डिफॉल्ट कंट्रोलर रूट। ठीक है, दो है, एक मैप कंट्रोलर रूट है और कंट्रोलर रूट के बीच में क्या आ गया, यहाँ पे डिफॉल्ट आ गया। डिफॉल्ट मतलब वही होम और इंडेक्स वाला। तो इसमें फायदा क्या है, इसमें आप अपने रूट डिफाइन कर सकते हो, मल्टीपल रूट बना सकते हो, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये रही कन्वेंशनल बेस्ड राउटिंग की बात। लेट्स टॉक अबाउट एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, है ना। एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग की बात करते हैं। अब एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग ऐसा नहीं है कि एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग, शिवम का फोन कर रहा है, चला के देखा तो नहीं चल रहा था ना, ठीक। अब हम एम्प्लॉय से ही चलते हैं। अब एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग हमारे तीन तरह से आप कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से याद है तुम्हें, क्या नाम है इसका, नहीं याद है, माफ करो। अच्छा, तुम्हें सर, एक बताओगे ना तो मैं दूसरा तीसरा बता। अच्छा एक मैं बताता हूँ, चलो। कंट्रोलर बेस, एक्शन और बहुत बढ़िया, एक्शन रिजल्ट वही है, एक्शन बेस लिखते हैं, कंट्रोलर बेस, एक्शन बेस, और एक होता है हमारा टोकन बेस। तीन तरह से आप एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग को सेट कर सकते हो। कंट्रोलर लेवल पे करना है, कंट्रोलर लेवल लिखते हैं यार, कंट्रोलर लेवल होता है, एक्शन लेवल कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, टोकन लेवल है ना। तो कंट्रोलर लेवल अगर करोगे तो सारे एक्शन के लिए हो जाएगा, और एक्शन लेवल करोगे तो सिर्फ उस पर्टिकुलर एक्शन के लिए होगा, और टोकन लेवल तो अभी देखोगे क्या है ना, टोकन पास करके। तो सबसे पहले एक्चुअली हमें पढ़ना एक्शन लेवल है ना।
तो पहले एक्शन लेवल ही लिख लेते हैं। तो एक्शन लेवल, ठीक है, और एक्शन लेवल, कंट्रोलर लेवल और टोकन लेवल। तो एक्शन लेवल की अगर हम बात करते हैं तो एक एक्शन तो बना ही हुआ है, दो तीन एक्शन और बना लेते हैं। अबाउट कॉन्टैक्ट सर्विस, कुछ भी आप बना सकते हो, ठीक। अब अबाउट के लिए अबाउट का पेज बना लो। ठीक है जी, ठीक है। तो इन दिस कंट्रोलर हाउ मेनी एक्शन मेथड्स? 4, 4 एक्शन मेथड है। तो अभी अगर हम चलाते हैं तो अभी कुछ भी नहीं चल रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी कोई भी राउटिंग आपने यहाँ नहीं कर रखी है। तो अब हम कौन सी राउटिंग करने जा रहे हैं? कन्वेंशनल बेस्ड में एक्शन लेवल, है ना। तो एक्शन के ऊपर आपको एक मिनट यहाँ पे लिखना है पहले तो एट्रीब्यूट राउटिंग इट इज मोस्टली यूज इन एपीआई प्रोजेक्ट। और आपको ये लिखना है कि रूट एट्रीब्यूट क्या यूज करते हैं? इज यूज टू परफॉर्म, ठीक है, रूट एट्रीब्यूट का यूज किया जाता है परफॉर्म एट्रीब्यूट राउटिंग को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर है? तो हम रूट एट्रीब्यूट एक्शन लेवल का मतलब हर एक्शन के ऊपर क्या लिखना पड़ेगा? रूट एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा। अब रूट एट्रीब्यूट में आप इसको क्या रूट देना चाहते हो उसका नाम दे सकते हो आप, ठीक है। रूट एट्रीब्यूट में आप इसको क्या रूट देना चाहते हो उसका नाम लिख सकते हो आप। जैसे कि इसका नाम हमने कर दिया क्या, मतलब एबीसी कर दिया। क्या कर दिया? एबीसी। इस एक्शन का नाम इस एक्शन के ऊपर लगाया ना, ये इस एक्शन के ऊपर लगाया, इसका नाम क्या कर दिया? एबीसी। अब रन करो, वो भी नहीं आया ना। आप चाहते हो पहली बार में आ जाए तो आ जाएगा, अब इसको लिखे करना पड़ेगा एबीसी। लेकिन अभी यहाँ पर क्या मिसिंग है? कंट्रोलर का नाम भी मिसिंग है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोलर का नाम स्लैश एबीसी। तो कंट्रोलर का नाम क्या है? एम्प्लॉय एक्शन। क्या हो गया इसको? एक मिनट, यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ हम लिखते हैं पहले तो इंडेक्स, ठीक है। देखता हूँ यार, ये भी हो सकता है। एक मिनट, अरे हाँ यार, इसके लिए हमें कुछ लिखना पड़ता है, याद दिला दिए तुम। यहाँ एबीसी से ही चल जाता है काम। देखो इसके लिए हमें program.cs में जाओ, यहाँ पर जैसे ऐप डॉट है ना, यहाँ पर लिखना पड़ता है ऐप डॉट मैप कंट्रोलर्स, ये लिखना पड़ता है। क्या लिखना पड़ता है? ये नहीं ऐड था, इसीलिए नहीं मैप हो रहा था। तो ऐप डॉट मैप कंट्रोलर मिडिल वेयर ऐड करना पड़ेगा। टू ऐड ऐप डॉट मैप कंट्रोलर्स इन program.cs, ठीक है। ये ऐड आपको करना पड़ेगा, समझ गए? अब होगा मैपिंग। अब यहाँ पे एबीसी लिखा है ना, चलेगा। कंट्रोलर मैपिंग नहीं लिखी थी, देखिए ना, एबीसी लिखी एक बार, आ गया ना। वही नहीं लिखा था, मैप नहीं हो रहा था कंट्रोलर से, इसीलिए आ गया ना। दिस इज माई एम्प्लॉय पेज। तो मतलब ये ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्शन का नाम है वही आप राउट आप कुछ भी बना सकते हो, है ना। और अगर आप चाहते हो पहली बार में ही चल जाए, ये पहली बार में चल जाए, तो पता है रूट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? कौन सा साइन का यूज करते हैं वेब फॉर्म में रूट के लिए? तुम बताओ।
ये साइन का यूज, सॉरी ये स्लैश का यूज करते हैं ना, ये स्लैश का यूज करते हैं ना, ये रूट बताता है आपको, मतलब जब पहली बार भी चलेगा तो इससे चल जाएगा हमारा, ये चलने लगा ना। ये स्लैश मतलब रूट को रिप्रेजेंट करता है, सीधा प्रोजेक्ट में देखो लेके चला गया। अब यहाँ से क्या लिखोगे ABC तो चल जाएगा, लेकिन हम क्या चाहते हैं, तो आपने देखो ये है एक ही एक्शन, लेकिन इसके अभी आपने कितने रूट बना दिए, 2 रूट बना दिए। एक पेज के आप मल्टीपल रूट बना सकते हो, एक रूट आप और बनाना चाहते हो कुछ भी बना दो। यहाँ पे कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नाम भी बना सकते हो, जैसे मान लो आपने बना दिया एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स, एक रूट आप ये भी बना सकते हो। ये यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, अपना नाम भी लिख सकते हो, यहाँ भी कोई भी नाम लिख सकते हो, क्योंकि ये तो रूट है ना। ये देखो मैं भी लिखता हूँ, पहला तो ये चल गया, दूसरा ABC पे चल जाएगा, और तीसरा किस पे चल जाएगा, एम्प्लॉय स्लैश एम्प्लॉय लिखेंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि एम्प्लॉय का तो बनाया नहीं है, स्लैश क्या बनाया है तो चलेगा, है ना। यहाँ पर कोई भी नाम लिख सकते हो आप, मतलब आप यहाँ XYZ भी लिख सकते हो, और यहाँ पर आप हेलो भी लिख सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब XYZ के बाद हेलो लिखोगे तो क्या चल जाएगा, इंडेक्स चल जाएगा। मतलब ये एक मेथड है और इसके 3 रूट बन गए। समझ में आ रही है बात, क्या था XYZ स्लैश हेलो, तो चल रहा है ना। और ABC करोगे तो भी चल जाएगा। तो है ये एक ही एक्शन, एक ही मेथड, लेकिन इसके क्या बना दिया आपने, डिफरेंट डिफरेंट रूट्स बना दिया। आया समझ में है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, कंट्रोलर का नाम चेंज कर देता हूँ। कंट्रोलर का नाम मैंने कर दिया, क्या नाम है तुम्हारा, मैंने राहुल कर दिया। कंट्रोलर का नाम मैंने क्या कर दिया, और एक्शन मेथड का नाम मैंने कर दिया वेलकम। अब क्या होगा, अब चलेगा, है? चल जाएगा। ना कंट्रोलर मिल गया, मिला ना कोई, देखो क्या बता रहा है, एन हैंडल्ड, ये देखो यहाँ पे आ रहा है एन अनहैंडल्ड एक्सेप्शन अकर्ड व्हाइल प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। एक्चुअली वो सिर्फ व्यू पे फोकस कर रहा है। आप देख रहे हो कितनी अच्छी एरर आ रही है, कितनी सुंदर एरर आ रही है, इट इज अ वेरी गुड एरर, वेरी ऑफन सी दिस एरर, बहुत ज्यादा दिखती है ये। कह रहा है भाई मुझे कंट्रोलर से कोई मतलब नहीं है, मुझे व्यू से मतलब है, क्योंकि फाइनली आपको क्या रेंडर करना है, व्यू रेंडर करना है। तो वेलकम नाम से व्यू तो है नहीं, अगर आप मुझे व्यू बता दो ना तो मैं आप काम कर दूंगा, बोल रहा है व्यू वेलकम वाज नॉट फाउंड। इसको वेलकम डॉट सी एस एचटीएमएल नहीं मिल रहा है एक्चुअल में, इसको क्या नहीं मिल रहा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्रोलर नेम इट फोकस ऑन वेलकम, है ना, मतलब व्यू पे फोकस कर रहा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब मेरा यहाँ बताने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा यहाँ बताने का ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों के दिमाग में मिथ होता है कि जो मेरे एक्सेल रिजल्ट का नाम है, जैसे मान लो इंडेक्स था, तो व्यू का नाम भी क्या होगा, इंडेक्स ही होगा। ऐसा नहीं है ना, जैसे अबाउट था तो अबाउट डॉट सी एचटीएमएल बना लिया, कॉन्टेक्ट था तो आपने कॉन्टेक्ट डॉट सी एचटीएमएल बना लिया, सर्विस था तो, मतलब आप वेलकम पे इंडेक्स वाले को कॉल कर सकते हो। वेलकम नहीं है ना हमारे पास क्या नहीं है, देखो ना यहाँ जाके वेलकम नहीं है ना, तो कोई बात नहीं, वेलकम नहीं है तो मैं इंडेक्स को कॉल कर लेता हूँ उसके अंदर। तो व्यू के अंदर इंडेक्स कैसे कॉल करोगे, अगर आप देखते हो तो व्यू के अंदर हमारे पास देखो क्या आता है, इसके 4 ओवरलोड है ना, देखो क्या आ रहा है यहाँ पर व्यू का। तो कह रहे भाई कोई बात नहीं, दुखी मत हो, तुम्हारे पास अगर वेलकम नहीं है तो तुम मेरे वेलकम पे कोई और इंडेक्स भी कॉल कर सकते हो, तो कोई और कॉल कर लो। कॉल करने के लिए आपको पाथ सही देना पड़ेगा। तो ये है कहाँ पर, व्यूज के अंदर, व्यूज के अंदर, एम्प्लॉय के अंदर, फिर इंडेक्स है। तो यहाँ पर व्यू का नाम कैसे लिखोगे, लिखोगे व्यूज के अंदर, तो यहाँ व्यूज में आ गए, फिर कहाँ जाओगे, एम्प्लॉय के अंदर जाओगे, फिर कहाँ जाओगे, इंडेक्स। तो अगर आप यहाँ पे गो टू व्यू करोगे तो बता देगा है नहीं, लेकिन आप पेज चलाओगे तो चल जाएगा।
नहीं सर जी, बुझाया? गांव में बोलते ना बुझाया कि नहीं, बुझाया में समझ में आया है ना। तो ये बहुत ही सही चीज बताई थी मैंने, है ना। ये जो डिफॉल्ट एक्शन है वो जो पहला वो नहीं लेगा, उसका इंडेक्स से कोई ध्यान नहीं रखता। हाँ जो फर्स्ट एक्शन वो वही ले लेगा, अब दूसरा भी लेगा, एक्स वाई जेड हेलो लिख लो। हाँ पहला लेगा जो डिफॉल्ट है, वो इसीलिए बनाया था कि पहली बार में दिखे ना पेज में एरर ना दिखे, इसलिए नहीं लिया था। हेलो कर दोगे तो भी चल जाएगा, और एबीसी करोगे तो, क्योंकि उसको व्यू मिल गया। मेरे कहने का यहाँ मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब ये है कि irrespective of controller you can give any controller name, पहली चीज you can give any controller name। दूसरी चीज पहली चीज you can give any controller name, it doesn't matter while performing attribute based routing। second thing, whatever the action method name है ना, it is not mandatory that view name same like action method name, है ना। ये मैंडेटरी नहीं है कि जो भाई एक्शन मेथड का नाम हो, यू कैन गिव व्यू नेम, आप उस व्यू का नाम दे दो वो चल जाता है, समझे। ठीक है, तो मैं रोल बैक कर देता हूँ, जैसा था वैसे बना देता हूँ फिर से। चलो ये हो गया। अब इसको चलाना है तो ये तो चलेगा नहीं, तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब सही सही कर देते हैं ना सब। यहाँ पर लिख देते हैं एम्प्लॉय, और एक इंडेक्स से चला लेते हैं इसको, और एक डायरेक्ट आप इंडेक्स से चला लेते हैं। 3 राउट इसके हो गए, इसको डायरेक्ट अबाउट से चला लेंगे, ठीक है। तो हर उसके ऊपर हमें क्या करना पड़ेगा, रूट डिफाइन करना पड़ेगा, इसके ऊपर रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसका रूट डिफाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जरूरी नहीं है सर्विस ही लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, है ना, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हो यहाँ पे। ठीक, अब रन करा लो, तो अब हमारे सारे मतलब एक्शन चलने को तैयार हो गए, चल जाएंगे। तो इंडेक्स लिखोगे तो इंडेक्स चलेगा, अबाउट अबाउट चलेगा, सर्विस सर्विस चलेगा, और क्या था, कॉन्टैक्ट। समझ गए। लेकिन ऐसे नहीं चलेगा कि एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, कैसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो बोलेगा बना दो, क्या दिक्कत है, कॉन्टैक्ट के ऊपर जाओ, एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट बना दो, मल्टीपल तो हो ही सकते हैं ना। समझे मेरी बात। अरे यार यहाँ इसके ऊपर एक रूट और बना दो एम्प्लॉय कॉन्टैक्ट, या उसके नीचे बना दो, बन जाएगा। तो इसको जो बोलते हैं हम एक्शन लेवल राउटिंग है। हर एक्शन के ऊपर आपने क्या करा, रूट डिफाइन किया। समझे मेरी बात, ये इसका पार्ट है एक्शन लेवल का। कंट्रोलर लेवल में क्या होगा, कंट्रोलर के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। मतलब अब ये जो आपने अननेसेसरी लिखा है ना, आप चाहते हो एम्प्लॉय से बन जाए, तो आप क्या करो, आप रूट यहाँ पर डिफाइन कर दो। मतलब आपने मान लो यहाँ रूट क्या डिफाइन कर दिया, एम्प्लॉय कर दिया, ठीक है, एम्प्लॉय कर दिया। तो एम्प्लॉय करने से फायदा क्या हुआ कि अब आपको यहाँ पर एम्प्लॉय लिखने की जरूरत नहीं है। और जनरली होता क्या है, जनरली होता यही है कि भाई कंट्रोलर का नाम हो और एक्शन का नाम हो। तो इसका मतलब है, ये तो मैंने ऐसे दिया था, आप चाहते तो यहाँ पर भी कंट्रोलर का नाम, एक्शन का नाम, सही तरीका यही लिखना पड़ता है। तो आपको मतलब हर जगह एम्प्लॉय लिखने की जरूरत अब नहीं है। कंट्रोलर लेवल का मतलब ये हो गया कि आपने यहाँ कंट्रोलर पे एम्प्लॉय लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अब हर एक्शन मेथड में एम्प्लॉय लगाना मैंडेटरी हो गया है, ठीक है। और एम्प्लॉय के बाद इंडेक्स, अबाउट, कॉन्टैक्ट, है ना, ये ऐसे होगा। ठीक है। तो अब अगर आप चलाना चाहोगे, एबीसी है क्या, मतलब आप इंडेक्स से चलाना चाहोगे सिर्फ, चलेगा क्या। अरे यार शिट, यहाँ पे तो ये नहीं चलेगा, है ना। अभी तक चल रहा था इंडेक्स से, अब नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि भाई ये कंट्रोलर लेवल है। आपने कहा कि आपको एम्प्लॉय भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि आप कंट्रोलर पे अगर लगा देते हो तो कंट्रोलर
के अंदर जितने भी हमारे मेथड्स होते हैं वो उन सब पे अप्लाई हो जाता है। अगर आपने यहाँ एम्प्लॉय की जगह अपना नाम लिख दिया होता ना, तो इसका मतलब हो गया आपका नाम देन जो आपने एक्सेल का नाम दिया। समझ रहे हो मेरी बात? जरूरी नहीं है एम्प्लॉय लिखो, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे। अभी एम्प्लॉय इंडेक्स करोगे तब चलेगा। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते थे, यहाँ पर आप राहुल भी लिख दोगे तो अब राहुल से चलेगा। अब ये इससे नहीं चलना चाहिए। अरे बंद ही करना पड़ेगा, वो नहीं डाला इसमें नहीं डाला ना। और वैसे भी वो तो नहीं, वैसे भी वो व्यू के लिए है ना। चलो एम्प्लॉय लिखते हैं, एम्प्लॉय इंडेक्स नहीं चलेगा ना, अब तो लिखना पड़ेगा यहाँ। तो हर जगह अब आपको ये लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो? आई मेरी बात समझ में? क्यों? ये कंट्रोलर लेवल राउटिंग है। और टोकन लेवल राउटिंग का मतलब क्या है? टोकन लेवल का मतलब हो गया कि यहाँ पर जैसे आपने डिफाइन कर दिया, यहाँ पर आपने डिफाइन कर दिया ना ऊपर कि एम्प्लॉय ही होगा या कस्टमर ही होगा या एबीसी ही होगा। तो आप चाहते हो कि डिफाइन ना करो, कोई भी कंट्रोलर हो, तो हम लोग यूज करते हैं किसका? टोकन लेवल। तो टोकन लेवल के लिए यूज करने के लिए हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ पर ऐसे एम्प्लॉय ना लिख करके यहाँ पर बस क्या लिख देते हैं? कंट्रोलर। ये टोकन हो गया। कंट्रोलर मतलब कोई भी कंट्रोलर हो और स्लैश एक्स, ठीक है, मतलब कोई भी एक्शन। तो इसका मतलब ये हो गया यहाँ हटा, एक बार चला के देखता हूँ। एक बार मैं इसको हटाता हूँ तो ये रूट वाला नहीं चलेगा। पहली बार में अगर आपको चलाना है तो ये लिखना पड़ेगा ना। और मुझे लगता है कि इसको अब रहने दो, हाँ तो इसको रहने दो। कंट्रोलर में सी स्मॉल रहेगा है यहाँ के राउट में, कंट्रोलर में सी स्मॉल रहेगा। सी स्मॉल लिखते हैं। हाँ ये तो इसके लिए लगा रखा ना, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने मान लो लिख दिया ABC, तो नहीं चला। और ABC के बाद मैंने लिख दिया मान लो XYZ, तो मतलब मुझे लगता है कि मुझे इंडेक्स लिखता हूँ। अबाउट लेगा, यहाँ लगाना पड़ेगा है ना। एक्शन दिए तो है आपको प्रॉब्लम है। हाँ वैसे तो मैंने दे दिया कि कंट्रोल, कोई भी कंट्रोलर कोई भी एक्शन चल जाना चाहिए था। यार ये तो इसको हटाने के लिए था ना। एक बार मैं देख लूँ इसका सिंटैक्स। The root controller / powerful feature to data token replacement dynamically generated URL है ना। एक बार यहाँ पर इसे कंट्रोलर एक्सेल लिख दिया है ना। अच्छा, दिस कॉन्फ़िगरेशन वुड मैच होम इंडेक्स होम अबाउट। कंट्रोलर का नाम होना चाहिए स्पेसिफाइड है ना। रन कराते हैं एक बार, मतलब एम्प्लॉय और इंडेक्स। यहाँ पर लिखेंगे एम्प्लॉय इंडेक्स, चल ही नहीं रहा है। अबाउट चला, देख लेते हैं वो क्यों नहीं चल रहा है। कॉन्टैक्ट सर्विस, इसकी वजह से नहीं चल रहा है क्या? एम्प्लॉय, तो इसका मतलब ये हुआ इसको यहाँ पर स्पेस देना पड़ेगा।
मेरे ख्याल से दोनों में दीजिए, दोनों में दीजिए, ये भी हटा दूं, केवल एम्प्लॉय कर देना, मतलब शायद रूल से नहीं आया, एम्प्लॉय इंडेक्स हटा के वो अपने हटाना पड़ेगा सर आपको, ये नीचे वाला एम्प्लॉय तो बाय डिफॉल्ट लेगा ना वो पहला, इंडेक्स ऐसे बाय डिफॉल्ट नहीं लेता है इसमें, यहाँ पर अब ऐसे ले लेगा, है ना। तो इसका देखो मेरा कहने का मतलब ये था कि ये टोकन का मतलब क्या है कि अगर मान लो आपने ये लगा दिया, लेट सपोज अभी मैं दूसरा कंट्रोलर अगर बनाऊं, मान लो कस्टमर कंट्रोलर मैंने बना लिया, फिर मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, बस यही लिख दूंगा। तो मुझे कंट्रोलर का नाम और एक्सेस का नाम लिखना पड़ेगा, मतलब हर जगह ये लिखने की जरूरत नहीं है जो हमने राउट फाउट लिखा था ना। अरे अगर मैंने मान लो दूसरा कंट्रोलर बना दिया, कस्टमर कंट्रोलर बना दिया, या कोई और डिपार्टमेंट कंट्रोलर बना दिया, तो बस मैं यही तो लिखूंगा, बस मुझे कंट्रोलर का नाम और एक्सेस का नाम सही देना पड़ेगा, वही उसका टोकन है। टोकन का मतलब वही कंट्रोलर का नाम, वही एक्सेस का नाम दोगे, तो ये हो गया, है ना। लेकिन इसको पहली बार में रन कराना है तो आपको यहाँ पर इसका रूट डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो बन गया सारे एक्शन के लिए वो क्या बन गया, कंट्रोलर और एक्शन का नाम, सारे एक्शन के लिए तो ये बन गया ना। लेकिन आप चाहते हो कि ये एक्शन पहली बार में चल जाए, तो उसके लिए आपको वो देना। देखो दो तरीके हैं, इसको कॉल करने के लिए तीन तरीके होने चाहिए। पहला तरीका क्या है कि पहली बार में ही आ जाए, पहला तरीका तो ये है। तो पहली बार में कैसे आएगा, देखो पहली बार में कैसे आएगा, आपको यहाँ पर रूट डिफाइन करना पड़ेगा, ये पहली बार में आ जाएगा, ठीक है। पहला तरीका, पहले पेज को कॉल करने के तरीके क्या होते हैं, पहला तरीका तो ये हो गया, ये हो गया। दूसरा तरीका आप क्या चाहते हो कि मैं सिर्फ एम्प्लॉय लिखूं, इंडेक्स में तो आएगा ही, अच्छा इंडेक्स में भी नहीं आया, चलो छोड़ो। अभी दूसरा तरीका क्या होगा, मैं चाहता हूँ एम्प्लॉय पे भी आ जाए, क्योंकि एम्प्लॉय पे डिफॉल्ट इंडेक्स पेज कॉल हो जाता है। तो इंडेक्स पेज कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आई थिंक मुझे लगता है इंडेक्स और टिल्ड के साथ लगाना पड़ेगा, ऐसे, ये ठीक है, टिल्ड मतलब रूट। ये हो गया। और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ एम्प्लॉय। नहीं चला, ये काहे रोक रहा है इसको। अरे यार टिल्ड स्लैश लगाना था, टिल्ड स्लैश। ये हुआ, एम्प्लॉय इंडेक्स नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं, एम्प्लॉय चल रहा है। ये तो चलने करते हैं, नहीं है शुरू के आपको डिफाइन करना पड़ेगा, एम्प्लॉय स्लैश इंडेक्स तरीके से मैंने किया था इसको यार एक बार। एक्चुअली पहले रूट को चलाने के तीन तरीके हो सकते हैं ना। पहला, एक तो एम्प्लॉय इंडेक्स चलना चाहिए था, और दूसरा सिर्फ एम्प्लॉय से भी चल जाना चाहिए इंडेक्स। इसको डिफाइन करना पड़ेगा, इसको मतलब यूआरएल मैपिंग सही से हो नहीं पा रही है। फिर आप यहाँ एम्प्लॉय लिख दीजिए, अब चलेगा ना, देखते हैं। एक तो रूट वाला है और एक एम्प्लॉय वाला है। अभी भी नहीं चल रहा। ये सब तो चलना ठीक, ये सब तो ठीक है ये, लेकिन ये तीन, ये एक्चुअली पहला यूआरएल जो है ना वो तीन तरीके से चलना चाहिए था। एक एम्प्लॉय एक्शन का नाम, एक सीधा एम्प्लॉय से चलना चाहिए था, और एक सिर्फ यहाँ।
रुको मैं एक बार देख लेता हूँ ना इसको, इतना ही है ना। इसको खाली कह रहा है। इंडेक्स तो पहला वाला, अच्छा यहाँ रूट इसे यहाँ एम्प्लॉय दिया, एक मिनट गड़बड़ हो जाएगा तो। पायलट में जाते हैं। हाँ एक बार इसको चलाऊं। पता नहीं क्या रोक रहा है इसको। विपिन क्या लिखते थे यार, चलाया तो था मैं तुम्हारे सामने एक बार। हाँ? उसमें तो डॉट सेट लिखे जो हाँ, एक मिनट यार। डॉट अभी ये बताएगा सर। सर ऊपर से उनके अच्छा ऐसा यहाँ कंट्रोलर लिखा है ना, कोई बात नहीं, हम इसको हटा देंगे और इसको रखते हैं। तो फिर ये तो फिर सामने लिखना पड़ेगा आपको, सारे में राउट देना पड़ेगा ना। नहीं सारे के लिए तो मैं यही राउट चाहता हूँ, मतलब नहीं आपने जो प्रोविजन उसमें दे रहा हो तो गलत है। पहले वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, पहले वाले के लिए चलना चाहिए ना, पहले वाले के लिए 3 राउट चलने चाहिए, एक बिना कहे, बाकी के लिए सही है। ये कोई एम्प्लॉय इंडेक्स और एक के लिए चलना चाहिए एम्प्लॉय पे, एम्प्लॉय वाला देखना पड़ेगा एक। अरे छोड़ो यार, एक मिनट। ये आ गया इससे, है ना, और एक तो खाली ही है, खाली तो मुझे लग रहा कुछ काम करेगा नहीं। ये एम्प्लॉय इंडेक्स चल गया, बस हमें एक रूट और चलाना है एम्प्लॉय, बाकी के तो रूट सही है। ये चलाना था एम्प्लॉय का इंडेक्स, सॉरी सिर्फ एम्प्लॉय, और ये चल जाता तो हो जाता। तो इसको चलाने के क्या करेंगे, क्या देखो क्या यहाँ यहाँ पर होगा, कहाँ पे, यहाँ ये ऐसे। बाकी का रूट तो ठीक है। एम्प्लॉय, ये तो वो चलना बंद हो गया, अब एम्प्लॉय चल गया, इंडेक्स बंद हो गया। एम्प्लॉय इंडेक्स तो नहीं चला, एक ब्लैंक भी छोड़ना है क्या। वैसे ये एक्शन वाला देखने को कम मिलता है,
लेकिन आना चाहिए, इंटरव्यू में पूछता है। ठीक है, एम्प्लॉय इंडेक्स और पहला पेज एम्प्लॉय, आप चल गया। ठीक है, बाकी तो सही है, अबाउट वाला ठीक है, सर्विस वाला ठीक है, बाकी के तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वाला ठीक है ना। एम्प्लॉय वाला चल गया, ये लिखना था, मतलब है एक ब्लैंक छोड़ना था। तो ये टिल्डे से पहला वाला चल गया है ना, इससे एम्प्लॉय इंडेक्स चल गया, क्यों? और ये किस लिए चला? ये कंट्रोलर नेम, अच्छा ये सिर्फ एम्प्लॉय वाले के लिए चल गया ना। ये एम्प्लॉय इंडेक्स ये पहली बार के लिए, और ये सिर्फ एम्प्लॉय के लिए, लेकिन इसके बाद एक खाली छोड़ना पड़ा, खाली पे छोड़ना पड़ा। ये हटा देंगे तो वो चलना बंद हो जाएगा। ये अगर अभी हटा दोगे तो एम्प्लॉय वाला चलना बंद हो जाएगा। एम्प्लॉय इंडेक्स भी चलना बंद हो गया, एम्प्लॉय वाला चलेगा, एम्प्लॉय वाला चलेगा बस, मतलब ये चल रहा है। एमटी वाले केस में जरूर आउटपुट पर से लेता होगा। एमटी वाला यहाँ से ले लेगा ये ना। देखो पहला तो ये हो गया, इसीलिए डिफाइन करना पड़ गया मुझे लग रहा है ना। पहला ये हो गया, मतलब इसके लिए चल गया है, और दूसरा वाला चल गया यहाँ पर एम्प्लॉय लिखने से, मतलब ये केस चल गया। और तीसरा वाला जब कंट्रोलर एक्शन हम लिखते होंगे है ना, कंट्रोलर और एक्शन लिखते होंगे, तो ये यहाँ पर ये इसको मिल नहीं रहा है ना। हाँ ये तो अगर मैं हटा दूंगा तब तो बाय डिफॉल्ट चलेगा, लेकिन इसके लिए फिर अगर उसको चलाना है तो इसके लिए मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, उसको खाली करना, मतलब इन दोनों को खाली करना पड़ेगा इसके लिए है ना। ये इसने क्या किया, इन दोनों को खाली कर दिया तो ये चल गया। ठीक है, तो ये है हमारा टोकन लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मतलब आ सकता है। अगर आप एम्प्लॉय कंट्रोलर की जगह पे क्या बना दो, कस्टमर कंट्रोलर बना दो, वो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, यही लिखना पड़ेगा, मैपिंग तो ही रखी है। यहाँ कंट्रोलर में जाओ, एमवीसी कंट्रोलर, यहाँ पे ऐड में गए और यहाँ पर क्या बना दिया, मान लो कस्टमर कंट्रोलर बना दिया है ना, कस्टमर बना दिया है, कस्टमर बना दिया, यहाँ पे इसको छोड़ दिया, बस एक इंडेक्स बना लो इसका। तो अब आपको मतलब डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब आ गया बैटरी, तो इसका मतलब एट्रीब्यूट राउटिंग में आपको क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर और एक्सेस बनाओ, मतलब हर जगह लिखने की अब जरूरत नहीं है। तो इसको तीन तरीके से चलाना है तो वही चीज लिख देंगे बस, पहली बार में ये नहीं आएगा है ना। एम्प्लॉय वाला चल रहा है, अब यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, कस्टमर स्लैश इंडेक्स, ये देखो चल गया ना, ये इस पे नहीं चलेगा है ना। तो ये फायदा होता है टोकन का, समझ रहे हो। अब इस कंट्रोलर ने कस्टमर को भी मैप कर दिया, ये कंट्रोलर जो टोकन है, टोकन यहाँ पर कंट्रोलर जो लिखा हुआ यही टोकन है, जो एक्शन लिखा हुआ यही टोकन है, मतलब ये किसी भी कंट्रोलर को मैप कर दे रहा है, समझे जी। तो ये है हमारा टोकन लेवल। बताना यार जब 15% हो जाएगा तो ये हो गया हमारा एट्रीब्यूट बेस्ड राउटिंग। अब हमारा अगला टॉपिक है स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट में रेजर सिंटेक्स पढ़ लेते हैं, वो छोटा टॉपिक है ना। रेजर, तो रेजर बेसिकली हम @ सिंबल को बोलते हैं है ना। @ सिंबल का यूज किया जाता है रेजर को डिफाइन करने के लिए है ना। रेजर का यूज क्यों किया गया, सबसे पहले ये समझना है। जनरली होता क्या है कि जो हमारा CSS/HTML पेज होता है, .CSS/HTML पेज है ना, इन विच वी राइट HTML कोडिंग, इसमें हम HTML कोडिंग लिखते हैं, मतलब जनरली ये .CSS/HTML जो पेज है वो HTML कोडिंग के लिए है। तो यहाँ पर .CS/HTML है, CS का मतलब क्या हो गया, .CS किसका फाइल एक्सटेंशन होता है,
सी शार्प का होता है और प्लस HTML हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि विद द हेल्प ऑफ रेजर सिंटैक्स आप सी शार्प HTML के साथ आप सी शार्प का भी यूज कर सकते हो रेजर सिंटैक्स की वजह से, है ना। ड्यू टू रेजर सिंटैक्स यू कैन राइट सी शार्प कोड विथ HTML। अगर रेजर ना होते तो अब ना लिख पाते, तो अब अगर इफ लिखते भी तो वो इफ ही प्रिंट कर देता। लेकिन रेजर सिंटैक्स की वजह से क्या होता है, हम सी शार्प के कोड को रेंडर कर सकते हैं HTML के साथ, ठीक है। शेयर्ड वाली फॉर ईच का यूज देते हैं, फॉर ईच वाले का जो हाँ वो रेजर ही तो है जो फॉर ईच का यूज कहते हैं। एट द रेट लगा दिया था ना तभी कर पा रहे थे। अगर एट द रेट ना लगाता तो वो फॉर ईच ही प्रिंट कर देता, क्योंकि HTML तो नादान है। HTML तो बहुत नादान लैंग्वेज, उसको तो जो लिख दोगे वो लिखा देगा। तो 4 तरीके से आप इसमें काम कर सकते हो। एक सिंगल स्टेटमेंट बना करके, सिंगल स्टेटमेंट बना करके मल्टीपल स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। सिंगल स्टेटमेंट, मल्टीपल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट और इटरेशंस, ठीक है। सबसे पहले सिंगल स्टेटमेंट, मतलब अगर आप वन लाइन स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो ये तो अब हो गया इसका यहाँ पे, ठीक है। मैंने दे भी दिया। अब मैं अपने वाले प्रोजेक्ट को ओपन करूंगा। ये 12 PM वाले को, इसमें हम करेंगे अब काम है। ये बैटरी बता देना ना फिर 25 हुआ है भाई, नहीं तो फिर भी कहीं ये पूरा पढ़ा के खत्म करूंगा ना। रेजर रेजर तो छोटा टॉपिक है। कंट्रोल 10-15 मिनट। तो उसको छोड़ दो रेजर को फिर। नहीं इतना भी चार पढ़ाएंगे। चिपका दिया उसी में ना सर, उसी में चिपका दिया आपको जबरदस्ती। रेजर एग्जाम्पल कंट्रोलर नहीं, जबरदस्ती नहीं, इसको करना है। वो टास्क भी आज पढ़ाई क्या है, कुछ नहीं पढ़ा है आज, सिंपल सिंपल टॉपिक चल रहे थे। वो टास्क तो करना है, अगली बार चेक करूंगा कल जो दिया था। ये मत बोलना लैपटॉप घर पे छूट गया। तो राउटिंग में इसको ही सेट कर देते हैं अभी के लिए। ठीक है, समझ गया ना। तो सबसे पहला क्या था, सिंगल स्टेटमेंट। मतलब ये हो गया कि जैसे मान लो आपने लिखा वेर नेम इक्वल टू, क्या नाम है तुम्हारा? राहुल, पूरा राहुल कुमार, राहुल यादव है, कुमार लगा दो उसको। और यहाँ पर मैं कर देता हूँ वेर की जगह स्ट्रिंग, ठीक है। और प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, लेकिन HTML में तो हम यूज करेंगे नहीं। HTML में क्या यूज करेंगे, H1 टैग का यूज करेंगे और क्या यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे, है ना। तो अगर मैं अभी इसको रन करूंगा तो आंसर क्या आएगा, वैसे तो आना चाहिए राहुल यादव, लेकिन आएगा क्या, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू राहुल यादव। मतलब जो व्हाटएवर जो भी आपने लिखा है इसमें ना, जो भी आपने HTML में लिखा है सेम प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही, क्योंकि HTML is all about typing. Whatever you type you will see. जो भी आप लिखते हो आप देखते हो। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है, इसको कोई भी दिक्कत नहीं है, सब देखा देगा। अभी यही सर्वर साइड लैंग्वेज होती तो एरर आ जाती है ना, होता ये क्या कर रहे हो, लेकिन HTML इज लाइक अ सिंपल लैंग्वेज,
वट एवर यू राइट, अभी जावा लिख दोगे जावा दिखा देगा, उसको क्या दिक्कत है, आप कुछ भी लिख दो यहाँ पे, है ना, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यही है ना .cs_html, इसी में आप अब सी शार्प का यूज करना चाहते हो, है ना। तो अब आप इसको कैसे यूज करोगे, विद द हेल्प ऑफ @ से। जैसे ही आपने @ लिख के कर्ली ब्रेसेस किया, ये भी लिखना था यार, यहाँ पे सिंटैक्स लिख देता, बढ़िया हो जाता है ना, सिंटैक्स लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा, @ और कमेंट करके समझ गए। हाँ बोलो। ठीक है, कॉमा भी नहीं तो सिंबल समझ लोगे, @ और ये, और फिर इसके अंदर हम लोग क्या लिखते हैं, सी शार्प का कोड लिखते हैं। तो मैंने @ लगाया, इसके अंदर जाऊंगा और सी शार्प का कोड यही तो है, इसको कहाँ लेके चला जाऊंगा, इसके अंदर। अब मैं इसको देखो, अब देखो बढ़िया लगने लगा ना। अब मैं प्रिंट कराऊंगा तो क्या आएगा, नाम दिखेगा, रेजर एग्जांपल इन कोड आ जाएगा एक तो, और क्या आ जाएगा, और नेम आ जाएगा। नेम में लेकिन नेम नहीं आएगा राहुल यादव, नेम आएगा, सिर्फ नेम लिख के आएगा। तो अगर हमें नेम राहुल यादव देखना है तो कैसे देखेंगे, बताओ ज्योति, क्या किया जाए। कॉल नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, कॉल नहीं कर सकते, इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर नहीं कर सकते, क्योंकि वो सर्वर साइड हो गया और वो H1 समझेगा नहीं, वो एरर मार देगा। अब वो जो अंदर है ना, वो सब सर्वर साइड है। अगर H1 उसके अंदर कर दोगे तो वो बोलेगा ये H1 क्या है मेरे लिए, कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा बताओ, हाँ @ जैसे आप @ लगाओगे तो ये एज अ वेरिएबल ट्रीट कर लेगा उसको, और जैसे ही वो एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा देन इट विल शो राहुल यादव। तो ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट हो गया, सिंगल स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट आपने उसके अंदर दिया, नहीं समझे हैं। देखा आपने सी शार्प को लगा लिया ना यहाँ पे रेजर के थ्रू, सिंगल स्टेटमेंट। मल्टीपल स्टेटमेंट का मतलब क्या हो गया, अगर आप इसके अंदर 2-4 लाइनें और लिख दो तो मल्टीपल स्टेटमेंट हो जाएगा। मतलब जैसे आपने नेम लिख दिया, फिर एज लिख दिया, फिर डेट ऑफ बर्थ लिख दिया, चलो हाँ चलो, अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जाना है क्या कहीं। अभी तो ऐसे करके फीसला का नीचे लिखना पड़ेगा ना सर, तीनों को, क्यों सर, तभी तो आएगा। नेम मल्टी लाइन स्टेटमेंट आ रहा सर में। तो आपने आज तक जितने भी प्रोग्राम पढ़े हैं सी शार्प में, आप डायरेक्ट index.cs_html में सबको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना सकते हो, आर्मस्ट्रॉन्ग का प्रोग्राम बना सकते हो, कंडीशन लगा सकते हो, फंक्शन बना सकते हो, यहाँ पे मतलब कुछ भी कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसका रिजल्ट उतना स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब मेरे कहने का ये है कि आप .cs_html के अंदर सारे सी शार्प के प्रोग्राम जो मैंने वहाँ पढ़ाए हैं उसको यहाँ पर आप इम्प्लीमेंट कर लो, कम से कम 10-12 तो कर ही लो प्रैक्टिस के लिए। इफ कंडीशन लगा के देख लो, फॉर लूप चला के 1-2 प्रोग्राम देख लो, फंक्शन बना के देख लो 1-2 यहाँ पे, तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पे, समझ रहे हो। नहीं तो फिर हाथ पैर ढीले होंगे जब काम मिलेगा वहाँ ऑफिस में,
फिर लूप लगाने में भी बोलोगे अरे सर एचटीएमएल में लूप कैसे लगाऊंगा? डिले मतलब नहीं, ढीले मतलब हाथ पैर ढीले मतलब फूलना, नहीं कर पाओगे काम, घबराहट हो जाएगी, नहीं कर पाओगे। ये ढीला मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट मतलब आप इफ एल्स इफ। तो सी शार्प पे जितने भी हमें करें आप यहाँ कर लो, मैं एक छोटा सा करके दिखा देता हूँ कोई भी प्रोग्राम। हाँ ये जगह गुड, ये जगह सबसे सिंपल है ना। एज इक्वल टू 20, इफ एज ग्रेटर देन 18 देन वैलिड फॉर व्हाट, चल जाएगा यार इसके अंदर HTML चल जाएगा। इक्वल और इक्वल एल्स क्या कर दोगे? तो काहे का यूज करोगी? कंसोल डॉट राइट लाइन तो ना लिखोगी पेज को। अरे भाई कंसोल डॉट राइट लाइन तुम्हारा HTML क्या जानता है? अभी मैं लगा दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, वो कंसोल डॉट राइट लाइन को ही प्रिंट कर देगा। लेकिन देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख तो सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? सर इसके अंदर @ लगाना पड़ेगा? नहीं, एक मैं जरा एक चीज देखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख तो सकते थे यार कंसोल डॉट। ठीक है, तो हेलो वर्ड हमारा कंसोल चल जाएगा यार इसके अंदर HTML चल जाएगा। इक्वल और इक्वल एल्स क्या कर दोगे? तो काहे का यूज करोगी? कंसोल डॉट राइट लाइन तो ना लिखोगी पेज को। अरे भाई कंसोल डॉट राइट लाइन तुम्हारा HTML क्या जानता है? अभी मैं लगा दूंगा कंसोल डॉट राइट लाइन, वो कंसोल डॉट राइट लाइन को ही प्रिंट कर देगा। लेकिन देखिए कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर लिख तो सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या? सर इसके अंदर @ लगाना पड़ेगा? नहीं, एक मैं जरा एक चीज देखना चाहता हूँ, यहाँ पे लिख तो सकते थे यार कंसोल डॉट। ठीक है, तो हेलो वर्ड हमारा कंसोल हेलो वर्ड वो यहाँ दिख रहा होगा सर। कहाँ गया? ये है ना कंसोल पे दिखेगा। ठीक है, लेकिन ब्राउजर पे दिखाने के लिए हम कंसोल डॉट राइट लाइन का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ब्राउजर वो कंसोल डॉट राइट लाइन नहीं समझ पाएगा। राइट लाइन रिस्पॉन्स कहाँ होता है? वो भी सर्वर साइड है, रिस्पॉन्स डॉट राइट भी सर्वर साइड होता है, क्लाइंट साइड थोड़ी ना वो मेथड है रिस्पॉन्स डॉट राइट। हाँ अलर्ट लगा सकते हो आप, यहाँ पे क्या लगा सकते हो? अलर्ट आई थिंक हो जाएगा क्लाइंट साइड, लेकिन अलर्ट ऐसे कैसे लग जाएगा? अलर्ट के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के अंदर लगेगा अलर्ट। अलर्ट तो जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी आगे बताऊंगा आपको। ठीक है जी, क्वेरी में फिलहाल ये हो गया कंडीशनल। और लूप में आप कोई भी लगा लो, वाइल, डू वाइल, फॉर ईच। जैसे मैंने फॉर ईच तो बताया ही था आपको, है ना। कोई भी आप लोग लगा सकते हो, यहाँ पे कोई भी कलेक्शन बना सकते हो, लिस्ट लगा सकते हो। तो बैडमिंटन क्या चीज? बैडमिंटन बैडमिंटन लग रहा है खेलती हो तुम?
बैडमिंटन बहुत बड़ा नाम है यार। हैं? हाँ छोले कुलचे खाना कहाँ से है? नाम मतलब अभी फिर आज खाना पड़ेगा। क्या जी? बता के सर ध्यान अंदर लाता था ना यहाँ से स्टॉल से, अच्छा था ना, वो अच्छा बना था। तो अब यहाँ डिबगर लगाओगे तो एक्सेस कर लोगे। है ना, एक एक करके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इसको प्रैक्टिस करो आप, है ना। ये मैं पढ़ा चुका हूँ लूप, बस आपको इन सबको इम्प्लीमेंट करना है यहाँ पे डॉटेड कोर के रेजर में इम्प्लीमेंट करके दिखना है। अब अगली बार जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्टेट मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा इसको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ स्टेट मैनेजमेंट के बारे में। एक्चुअली स्टेट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी वेब एप्लीकेशन, चाहे वो PHP पे डेवलप करी गई हो, चाहे वो जावा पे डेवलप करी गई हो, चाहे वो .NET पे डेवलप करी गई हो, है ना, चाहे वो पाइथन में डेवलप करी गई हो। तो जो हमारा वेब एप्लीकेशन होता है, वेब एप्लीकेशन में हमारा स्टेट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट हर, आप कहीं भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ोगे, अगर पाइथन पढ़ोगे या जावा, जैसे तुमने जावा पढ़ी है तो जावा में भी तुमने देखा होगा स्टेट मैनेजमेंट पढ़ा तो होता है ना। उसका रीजन, तुम्हें क्या हुआ, तुम जा सकते हो यार, चला जाओ, कोई दिक्कत तो मन ही नहीं कर रहा हमको छोड़ने का। नहीं, तो बैठे रहो, पढ़ा रहे हैं तो संडे है, पढ़ा लेता हूँ उसको, थ्योरी बता लेता हूँ, फिर इसको प्रैक्टिकल अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे ना। तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग मतलब वेब एप्लीकेशन होती है, प्रोग्रामिंग नहीं, वेब एप्लीकेशन है ना, इन एवरी वेब एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट इज वेरी क्रूशियल। ठीक है, राइट। अब इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेट मैनेजमेंट, तो सबसे पहली चीज तो यही है, इन एवरी वेब एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट प्ले अ ठीक है होता है। रीजन क्यों है, वाई स्टेट मैनेजमेंट, क्योंकि जो हमारी वेब एप्लीकेशन होती है, क्या वेब एप्लीकेशन फॉलोज, वेब एप्लीकेशन जो होती है, वेब एप्लीकेशन फॉलो करती है HTTP प्रोटोकॉल। किसका यूज करती है, आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करो, जैसे मान लो मैंने फ्लिपकार्ट ओपन, ये देखो, तो जब भी आपने कोई भी वेब एप्लीकेशन को एक्सेस किया तो वेब एप्लीकेशन फॉलो, वेब एप्लीकेशन कोई भी वेब एप्लीकेशन होती है, एवरी वेब एप्लीकेशन, चाहे वो वेब एप्लीकेशन जावा पे बनी हो, चाहे PHP पे बनी हो, चाहे पाइथन पे बनी हो, चाहे .NET पे बनी हो, एवरी वेब एप्लीकेशन फॉलोज HTTP प्रोटोकॉल, है ना। अब स्टेट मैनेजमेंट हम समझ रहे हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। तो एवरी वेब एप्लीकेशन फॉलोज HTTP प्रोटोकॉल। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है, अच्छा तुमको तो पता ही नहीं होगा ना, पता है, तुम बताओ, इसके लिए इसको लिख देंगे ना यहाँ पे, हाइपर अब मैं एक क्वेश्चन और पूछूं, वो बता नहीं पाओगे, लेकिन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर हेयर, व्हाट इज द यूज ऑफ हाइपर, व्हाई इट इज हाइपर। जैसे HTML में पढ़ाया जाता है कि नहीं, HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर, व्हाई हाइपर, इनको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, बताया क्या ये, क्यों गुस्सा आ रहा है इनको इतना, इसको भी गुस्सा आ रहा है, हाइपर हो रहा है ये, तो भाई ये क्वेश्चन है, फाइंड आउट द आंसर। तो इन एवरी वेब एप्लीकेशन स्टेट मैनेजमेंट प्लेज वाइटल रोल। वेब एप्लीकेशन जो होती है वो फॉलो करती है HTTP प्रोटोकॉल। HTTP जो होता है, HTTP इज अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। HTTP क्या है, एक प्रोटोकॉल पढ़े होंगे ना कंप्यूटर नेटवर्क में, बहुत अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल होते हैं, FTP प्रोटोकॉल, DHCP प्रोटोकॉल,
है SMTP प्रोटोकॉल, POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पॉप का नया वर्जन POP 3 है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. There are so many protocols in computer network. As the same way we have HTTP protocol to access web application. तो वेब एप्लीकेशन जो है वो HTTP प्रोटोकॉल का यूज करता है. एंड HTTP कैसा प्रोटोकॉल है? स्टेटलेस प्रोटोकॉल. अब प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? प्रोटोकॉल इज अ रूल और गाइडलाइन. अरे प्रोटोकॉल पढ़ाया जाता है यार. प्रोटोकॉल का मतलब आप लोगों को पता होगा. कंप्यूटर नेटवर्क में प्रोटोकॉल का मतलब होता है, प्रोटोकॉल मतलब प्रोटोकॉल मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स और गाइडलाइन, है ना, दैट मस्ट फॉलो वाइल कम्युनिकेशन, है ना. कंप्यूटर नेटवर्क इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क एक कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है. FTP क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन करने के लिए. SMTP प्रोटोकॉल सिंपल मेल के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए. एज द सेम वे इन रियल लाइफ वी आल्सो कम्युनिकेट. Then there is a protocol, है ना. If there is not any protocol, then very big problem. अगर कोई प्रोटोकॉल ना हो तब तो भाई कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी. When we talk our parents, we follow some protocol, है, प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. When we talk our elders, तो भी हम प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं. यंगर से बात करते हैं तो भी फॉलो करते हैं. जब टीचर से बात करते हैं तो भी कोई प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, है ना. When you go for an interview, then you follow some protocol. तो प्रोटोकॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है. ऐसे ही HTTP जो है वो हमारा स्टेटलेस प्रोटोकॉल है. और स्टेटलेस प्रोटोकॉल की खासियत क्या है? इट डज नॉट मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. क्योंकि वेब एप्लीकेशन जो होती है वो क्लाइंट और सर्वर आर्किटेक्चर को फॉलो करती है. क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर रिस्पॉन्स करता है, और HTTP प्रोटोकॉल को दोनों लोग फॉलो कर रहे होते हैं कम्युनिकेशन करते समय. तो ये स्टेटलेस प्रोटोकॉल हो जाता है. स्टेटलेस प्रोटोकॉल है और ये कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं कर पाता. इट डज नॉट मेंटेन द कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर. जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन मेंटेन हुआ, ये उसको मेंटेन नहीं कर पाता है ना. देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ, तब हमें जरूरत पड़ी किसकी? स्टेट मैनेजमेंट की. समझ गए? तो स्टेट मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? टू मेंटेन द फ्यूचर कम्युनिकेशन. जो आगे के कम्युनिकेशन है, फ्यूचर के कम्युनिकेशन, या जो प्रीवियस कम्युनिकेशन हुए, है ना, टू मेंटेन द प्रीवियस कम्युनिकेशन. जो प्रीवियस कम्युनिकेशन हुए उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं, है ना. उसको उस वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, है ना, उस वैल्यू को रखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? स्टेट मैनेजमेंट का यूज करते हैं, है ना. क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जैसे कि मतलब मैं क्लाइंट हूँ, ये सर्वर है. मैं क्लाइंट हूँ, मैंने रिक्वेस्ट करा. इसमें 3 केस बनेंगे. मैं क्लाइंट हूँ, आप सर्वर हो. मैंने रिक्वेस्ट किया आपको कि 100 रुपये दे दो. मतलब जनरल लाइफ की बात करते हैं. 100 रुपये दे दो. मैंने रिक्वेस्ट किया और आपने मुझे 100 रुपये दे दिए. मतलब क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा, सर्वर तो रिस्पॉन्स करेगा, लो भाई 100 रुपये. उसके बाद क्या हुआ? हम दोनों भूल गए, क्योंकि ये क्या स्टेटलेस है. मेरा तो फायदा हो गया, मुझे तो 100 रुपये मिल गया. देख, पहला केस. दूसरा केस, अब इसको हमें मेंटेन करना है ना. प्रॉब्लम क्या हुई? आप मान लो 2 दिन बाद मेरे पास आए कि अरे मैंने आपको 100 रुपये दे दिया, आप दो. क्योंकि आप भी भूल गए, आप तो आओगे ही नहीं, है ना. और मैं भी भूल गया हूँ, मुझे तो मिल गया था. तो पहला केस क्या हुआ? दोनों लोग भूल गए. दूसरा केस क्या? क्लाइंट ने रिक्वेस्ट करी और सर्वर ने दे दी. तो सर्वर को याद है कि मैंने 100 रुपये दिए थे. तू मेरे पास आ कि यार भैया मैंने 100 रुपये दिए थे, दो. तुम्हें तो याद है लेकिन मैं भूल गया हूँ, तो मैं नहीं दे पाऊंगा. तीसरा केस, मेरे को याद है, मैं आपके पास आया, अरे मैंने आपसे 100 रुपये लिए थे, आप रख लो उसको. तो आप क्या कहोगे? मैंने कब दिए? क्योंकि आपको याद नहीं है, तो भी नहीं हो पाएगा प्रॉपर कम्युनिकेशन, है ना. अच्छा कब होता? मैंने रिक्वेस्ट करी 100 रुपये की और मैंने अपने बही खाते में लिख लिया कि मैंने फलाना तारीख को राहुल से 100 रुपये लिए. और आप सर्वर हो, आपने अपने एंड पर भी लिख लिया कि मैंने भैया इस तारीख को इतने बजे 100 रुपये इस पर्सन को दिए. तो क्या होगा? अगली बार जब रिक्वेस्ट आएगी 100 रुपये लेने की, है ना, मुझे इनको देने हैं ना, अब ये रिक्वेस्ट करेंगे भाई मेरे 100 रुपये दे दो, तो हम लोग मैच कर लेंगे, हाँ हुआ था, तो हम फिर आपको 100 रुपये रिटर्न कर सकते हैं. तभी तो रिटर्न हो पाएगा. दोनों भूल जाएंगे तो भी रिटर्न नहीं होगा, एक को याद होगा तो भी रिटर्न नहीं होगा. तो ये प्रॉब्लम हो जाता है. तो ऐसे यहाँ पर भी प्रॉब्लम हो जाता है.
तो इसीलिए दो तरह के स्टेट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल बनाया गया, इसीलिए दो तरह के बनाया गया क्लाइंट और सर्वर के लिए। एक बनाया गया 2 टाइप्स, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, और दूसरा बनाया गया सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि अगर क्लाइंट पे मेंटेन कर लिया, सर्वर भूल गया तो भी दिक्कत, और सिर्फ सर्वर पे मेंटेन कर लिया, क्लाइंट पे नहीं किया तो भी दिक्कत। तो दोनों जगह क्या करो, अपना खाता मेंटेन करो। देन हाउ कैन यू मेंटेन दैट खाता, है ना? देन वी हैव सम स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक। तब हमारे पास क्या आई, स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक है। तो इंटरव्यू में पूछा जाएगा व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? तो समझ में आ गया ना स्टेट मैनेजमेंट क्यों करते हैं? क्योंकि हम HTTP प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, और HTTP जो है वो स्टेटलेस प्रोटोकॉल है, वो कम्युनिकेशन को मेंटेन नहीं कर पाता। तो अगर हमें सारे प्रीवियस कम्युनिकेशन को और आगे के जो भी कम्युनिकेशन होने वाले हैं उनको अगर हमें मेंटेन करना है, देन वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। दो तरह का स्टेट मैनेजमेंट होता है, क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट के लिए नाम बताओ रितु, अरे ज्योति, नाम बताओ क्लाइंट साइड में कौन कौन से होते हैं? एक में बताऊं? ये तो तुम्हारे लिए था ना, तुमको एक बता दो, आगे तुम बता लेते, इसको बताए दो। हाँ, व्यू बैक, अब इसको आगे बताए दो। अब इससे कुछ और सिनोनिम निकालेगी। मॉडल देखा, व्यू बैक के बाद याद आ रहा है कुछ? व्यू बैक, व्यू डेटा, टेम डेटा, और नहीं सेशन यहाँ पे लिखना है। सेशन जो है वो हमारा, तो अगली बार जब हम लोग मिलेंगे तो हम व्यू बैक से पढ़ाई चालू करेंगे, ठीक है? क्लाइंट साइड पे हमारा ये है और सर्वर साइड पे